नमस्कार सभी सभासदों का। मैं अध्यक्ष प्रशांत माने अभी सभी सभासदों का और समिति मेंबर्स का स्वागत करता हूं। हमारे सेक्रेटरी श्री संजय मांद्रे जी को यह मीटिंग शुरू करने की अनुरोध करता हूं। थैंक यू। सिल्वर टावर सोसाइटी के सभी मेंबर्स एंड कमेटी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की एसजीएम पर रीडेवलपमेंट की मीटिंग चालू कर रहे हैं। मीटिंग एजेंडा 2 एजेंडा है, उसमें मैं नोटिस रीड कर रहा हूँ। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट अ स्पेशल जनरल मीटिंग एसजीएम ऑफ द मीटिंग मेंबर्स ऑफ द Silver Tower Cooperative Housing Society Limited will be held on Sunday, the 5th April 2026 in the premises of the society at 6:30 p.m. to transact the following agenda items. 1. Agenda number 1, to discuss, confirm and approve the carpet area of members flats as per BMC approved OC plan. ये जो एजेंडा पहला रखा हुआ है, लास्ट एजीएम में अपन ने सब डिस्कशन किया हुआ है, प्रेजेंटेशन करके किया था। और वहाँ अपन ने जो डिसाइड किया था कि कारपेट एरिया सब मेंबर्स को प्रोवाइड करके 21 दिन का अपने टाइमिंग दिया है। 21 दिन में अपने पास 6 लोगों का जो उसके ऊपर मेल आया था क्वेरीज यानी सजेशंस के लिए, उसमें मैं फ्लैट नंबर रीड कर रहा हूँ। E 201202, A701, A601, 602, E701, B102। इसमें से जो मेल्स हमारे पास आए थे उनको हम लोग ने अपने पीएमसी करण भाई को हम लोग ने फॉरवर्ड किए थे। उन्होंने उनका जवाब उनके हम अपने पास भेजा। वो हम लोग ने फिर से जो क्वेरीज भेजे थे उनको रिटर्न मेल से भेजा। उनको फ़ोन करके उनके साथ डिस्कस कर लिया। उनके साथ हम लोग उसके पहले भी मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन बोले हमारे पास आंसर आया हुआ है, हम लोग रीड किया है और नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग यानी वो मीटिंग उन्होंने करना जरूरी नहीं है, ऐसा हम लोग के साथ बात हुआ। और आज के मीटिंग में ये अपने को एरिया कंफर्म करना है। तो अभी जिसका और जो जो लोगों ने क्वेरीज नहीं भेजा तो उसका मतलब ऐसा समझते कि उनको क्वेरीज नहीं है। तो अभी जो ये अपना एरिया सबको भेजा हुआ है, तो आज अपने पास यहाँ पे डिसीजन लेना है। वो एरिया ओसी प्लान के हिसाब से पास कराना है और इसका अपने को मिनट्स यहाँ पे कराना है। एरिया के बाद बाद में इसमें करण भाई आप जरा एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अ, जैसे सर ने बताया था, लास्ट टाइम जो अपना जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था तभी कारपेट एरिया एज पर एमसीजीएम और फिजिकल एरिया वो सब डिस्कशन चल रहा था। तो फाइनली हम लोग ने कि यही किया था कि वी आर गोइंग टू गो एज पर एमसीजीएम अप्रूव्ड प्लान। तभी जो हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे थे, लेकिन ये पॉइंट था कि एक बार मेंबर्स को भी एक बार देखने का चांस मिले और एक बार वो भी एक बार चेक कर सके कि जो दिया है वो बराबर है कि नहीं। तो वो हिसाब से जब भी सब मेंबर को सर्कुलेट किया, जैसे बताया सर ने 5-6 मेंबर का आज के तारीख में जो रिप्लाई आया था उनको भी मेल कर दिया गया था। तो उसमें से आई थिंक सो जैसे सर ने बताया कि उन लोग से भी बातचीत हो गई थी और उन लोग ने भी वो चीज़ ओके मान ली थी। आई थिंक सो एक ही मेंबर का आई थिंक सो एक चीज़ था जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ था। हम लोग ने जो कारपेट एरिया पकड़ा था आज की तारीख में, कारपेट एरिया अगर देखते हैं तो फ्लैट का जो मोफा के हिसाब से जो कारपेट एरिया रहता है, जहाँ पे हम लोग वॉल टू वॉल कारपेट एरिया बोलते हैं, वॉल टू वॉल कारपेट एरिया के हिसाब से डोर जेम्स भी हम लोग ऐड करते हैं। और अपने वहाँ एक एंक्लोज बालकनी करके अपने प्लान में दिया हुआ है, एंक्लोज बालकनी। और एंक्लोज बालकनी भी हम लोग ने समझो एग्जांपल 4 फुट है, 4.5 फुट का जो एंक्लोज बालकनी है वो भी हमने पूरा पकड़ा हुआ है। और हम लोग ने एडिशनल उसका एक डोर जैम्स करके बोलते हैं, डोर जैम्स, तो वो भी बड़ा एरिया भी हमने पकड़ा हुआ है। सिर्फ
वो मेंबर से डिस्कशन में यही था कि मेंबर बोले थे कि वो डोर जैम्स नहीं पकड़ना चाहिए, वो अगर नहीं पकड़े हम लोग वो पकड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा करके। और हम लोग ने जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया ज़्यादा है, मतलब अगर वो मैं डोर जैम मैनेज कर दूंगा तो 4-4 5-5 फुट का सब मेंबर का एरिया और इससे कम हो जाता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि वो जो कारपेट एरिया है जो हम लोग इतने प्रोजेक्ट्स में सब जगह पे करते हैं, तो कारपेट एरिया में हम लोग डोर जेम्स भी ऐड करते हैं। और ये एरिया जो हम लोग आज के तारीख में अप्रूव करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी इंकॉर्पोरेटेड इन अ टेंडर डॉक्यूमेंट। और टेंडर में जो एरिया हम लोग अप्रूव करते हैं, जो भी बिल्डर आएगा, बिल्डर वही कारपेट एरिया के हिसाब से आज के तारीख में गाड़ी आगे बढ़ाएगा। तो वॉट एवर इज अप्रूव्ड बाय अस, दिस इज गोइंग टू बी पुट अप इन अ टेंडर डॉक्यूमेंट। और टेंडर डॉक्यूमेंट में जो हिसाब से आएगा, बिल्डर जो भी ऑफर रहेगा बेस्ड ऑन दैट कारपेट एरिया। और कोई भी बिल्डर आके बाद में अंदर आके कोई फ्लैट में मेजरमेंट करने का, कि मतलब एग्जांपल अपने 440 डाला हुआ है, तो आगे जाके बिल्डर फ्लैट का मेजरमेंट करे कि भाई अभी 440 ने 435 है, या मेंबर ना बोले कि भाई 440 ने 443 है, तो दिस एरिया जो हम लोग अप्रूव करेंगे विच इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। और जो फिक्स हो जाएगा और वो हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। इसमें नहीं है कोई मेजरमेंट करके प्लस भी आता है या माइनस होता है, उसमें अपना वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बिल्डर आके बाद अपने को सर्वे करवाना ही नहीं है। इसके बाद अपने को कोई फ्लैट का सर्वे करना नहीं है। जो भी एरिया हम लोग इसमें अप्रूव कर रहे हैं वही एरिया टेंडर में जाएगा, और वही बिल्डर के पास आज के तारीख में गाड़ी आगे, मतलब वो हिसाब से अपना आगे डीए बोलो, आईओडी में बोलो, डीए में वो एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया हमारा लिखा जाएगा, और उसके बेसिस पे ही अपने को ऑफर आने वाली है, जो भी XYZ जो भी अपने को ऑफर आएगी। हाँ सर, आप कुछ एक कारपेट एरिया जो आपने मेजर किया है एज पर दी BMC MCGM रिकॉर्ड के हिसाब से आपने वर्कआउट किया है एज पर MCGM प्लान। प्लान। यस तो सर। ये जो स्कोप ऑफ वर्क में इंडिविजुअल फ्लैट का मेजरमेंट करना जरूरी नहीं समझते आप? हम लोग ने ऑलरेडी इंडिविजुअल फ्लैट का भी सर्वे कर चुके हैं, टिपिकल 10 फ्लैट्स के सर्वे कर चुके हैं, अच्छा। 10 फ्लैट्स का। और किसमें 5-5, किसे 3-4 फुट कम भी आ रहा है, किधर 4-5 फुट ज्यादा भी आ रहा है, जो वेरिएशन इससे ज्यादा नहीं है हाँ आपके साथ? हाँ सर, हाँ सर। तो अभी उन्होंने बताया, तो अभी ये जो फर्स्ट एजेंडा है, एज पर बीएमसी अप्रूव्ड ओसी प्लान, उसके हिसाब से अपने को सैंक्शन करना है, यानी फाइनल करना है, तो अपने को यहाँ पे वोट करना है या बाय यूनानिमसली करना है, तो इसे अपने को यहाँ पे मिनट्स करना है। हाँ बोलिए ना। नहीं, फ्लावर बेड एरिया अवेलेबल है क्या हमारे कोई भी फ्लैट में? नहीं सर, एंक्लोज बालकनी जो दिया हुआ है ना वो पूरा पकड़ा हुआ है, एंक्लोज बालकनी। वही फ्लावर बेड में काउंट होता है? हाँ वही फ्लावर, मतलब आपका कोई अलग से कोई ऐसा फ्लावर बेड आपके प्लान में ऐसा ही नहीं, जो एंक्लोज बालकनी है ना वही पकड़ा हुआ, अलग से ऐसा कोई फ्लावर बेड जैसा ऐसा कोई प्लान में दिया हुआ नहीं है सर। तो वो जो एनक्लोज बालकनी है वो कारपेट में आ गया है? हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे अपने मिनट्स फाइनल कर लेते हैं। मिनट्स लिहून घ्या ना। प्रोपोज बाय एंड सेकेंडेड बाय, दो नाम लगेंगे। कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे, जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ है अपना वो ये है। उसमें जो करण भाई ने बोला है फिजिकल और बीएमसी प्लान, उसमें किसी में 3-4 का फर्क है, किसी में 3-4 का ज्यादा है। ज्यादा फर्क नहीं, कोई किसी भी फ्लैट में नहीं है। 10 टाइप के फ्लैट अपन ने फिजिकल कर किए हुए हैं। ABC में 2-2 फ्लैट है, D में 2 है, E में 2 है। वो भी अपन ने सर्वेयर BMC अप्रूव्ड लाइसेंस वाले रहते हैं उनके पास से करवाया हुआ है। उसके बाद अपन ने प्लॉट एरिया भी सर्वे करवा के लिया है अभी। उसके बाद उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा जो पहले है वही है, उसमें ज़्यादा फर्क कुछ आया नहीं है इतना। जो पहला डिफरेंस दिख रहा था वही है। तो यूनानिमसली पास कर लेते हैं, और प्रोपोज बाय सेकेंडेड बाय। हाँ बोला ना। ई विंग 502, ई विंग 701, डी विंग 501, डी 402, C 502, C 401, B 203, B 101, A 404, A 103।
यानी उसमें कैसे है, दो दो टाइप के हैं, ए विंग, बी विंग और सी विंग। उसमें 585 565 जो अपन ने एरिया लिखा है उसके हिसाब से अपन वो दो अलग अलग है, उसके हिसाब से सब में दो दो ज्यादा से ज्यादा 3 4 का ही फर्क है, सब अपने पास वीडियो कॉपी सब कुछ है। धन्यवाद। और ये सब ओरिजिनल फ्लैट है, हाँ, किसी ने जो मॉडिफाई किया हुआ है उसका हम लोगों ने फिजिकल सर्वे किया नहीं। C603 नहीं मैम, सबका फोटो बाकी करना कोई बड़ा इतना 14 कैसे तो कर लेते हैं, पास करते हैं, ओके। वजन माइनस प्रपोज बाय सेक्रेटरी जनरल नाम दीजिए। एक और है और आप यूनानिमसली पास कर लेते हैं, ओके। पास बाय यूनानिमसली। सोनवणे साहेब जो नारायण सोनवणे, अच्छा अच्छा, नाम प्रमुख सोनवणे साहेब 2 मिनिटं उभा राहाल, त्यांना ते हे करायचं होतं, नाही तर हात वरती करा, हात करून करून हात वरती करून सांगा ना, ओके। सेकंड डेट बाय गायकवाड साहब, ओके। तो ये अपना फर्स्ट एजेंडा अपन यहाँ पे पास कर लिया है। तो अभी सेकंड एजेंडा पे अपन जाते हैं, टू डिस्कस कंफर्म एंड अप्रूव द फिजिबिलिटी रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्लस पीएमसी। ये भी अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट लास्ट मीटिंग में अपन ने प्रोजेक्टर पे अपन ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, सब कुछ डिस्कशन हो गया था। सेम फर्स्ट एजेंडा था वैसा ही यहाँ पे अपन ने उनको सब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सेम एक ही दिन का ही टाइम दिया था। अब उसके ऊपर भी जो जो बाकी क्विज का ये जो 6 लोग के सिवा किसी का भी अपने पास क्वेरीज नहीं है, तो अदर्स मेंबर्स का यानी बाकी मेंबर्स का अपन एक्सेप्ट, यानी कोई कम ये नहीं है ऐसा समझ के अभी इसके ऊपर क्या करना है, बात करना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है। उसमें कुछ अपन ने सिर्फ मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो अपन ने किया हुआ था, नहीं कुछ भी चेंजेस नहीं है। वो भी बता देते हैं आपको, कुछ भी चेंजेस रहेगा अभी, समझो प्लॉट एरिया अभी उससे कुछ ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, बराबर ना। एक मिनट देता हूँ मैं करण भाई को, करण भाई बात करें। अभी जैसे बताया कि लास्ट टाइम से लेकर अभी कोई भी फिजिबिलिटी में देर आर नो चेंजेस। करण भाई एक मिनट, हाँ। जो अपन अपने जो प्लॉट एरिया ये किया हुआ है उसमें 16 स्क्वायर मीटर अपना बढ़ के आया है, उसमें से जो भी कुछ चेंज होगा वो आप जरा समझा दीजिए। ज्यादा फर्क नहीं है, 16 स्क्वायर मीटर का फर्क आया है, यानी बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। अभी जो फिजिबिलिटी है, मैं वापस पूरे में जाता नहीं हूँ, लेकिन जो जिस्ट था बेसिकली कॉन्स में कितना कितना परसेंटेज मिल रहा था, सिर्फ मैं वो ही एक बार आपको एक ब्रीफ में मैं एक बार बोल देता हूँ कि क्या था करके। हम लोग ने ये 3 स्कीम में बनाई थी। ये जो फिजिबिलिटी, अपना जो रोडवे थे वो 13 मीटर का रोड है, 13 मीटर मतलब 40 फुट के ऊपर का रोड है। तो जो ऑप्शन 1 जो हमने बनाया था अंदर 33(7)(b, 33(7)(b जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे FSI 1 बेस FSI मिलता है, 0.5 गवर्नमेंट FSI मिलता है, 0.7 TDR मिलता है, 2.2 की FSI, और उस पे 35% फंजिबल करेंगे तो 2.97, जो ऑप्शन 1 में हम लोग जो मिलता है। हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर का कमर्शियल का सेल पकड़ा हुआ है इन विजिबिलिटी। जो सेकेंड ऑप्शन जो हम लोग ने पकड़ा हुआ है दैट इज अंडर 33(7)(b विथ 33(20)(b, जहां पे अगर बात करते हैं तो 1 बेस FSI, 0.5 गवर्नमेंट FSI और 0.7 TDR, जो 2.2 FSI मिलता है उसके अलावा और 0.8 एडिशनल FSI मिलता है, मतलब 2.2 प्लस 0.8 मतलब 3 की FSI हुई। उस पे 35% फंजिबल करेंगे तो 4.05 की FSI होती है। इसमें जो 0.4 FSI है, बिल्डर को 5 किलोमीटर के रेडियस में उधर MCGM के फ्लैट वो बनाएगा, और
वहां पे बना के यहाँ पे पूरा सेलेबल बिल्डिंग यहाँ पे बनेगा। तो डेट इज 3 प्लस फंजिबल 4.05 की एफएसआई है। और ऑप्शन जो 3 है, जहाँ पे 33.7 बी विथ 33.20 बी और उसमें और 33.12 बी, इसमें क्या होता है, जो 2.2 और प्लस 0.8 तीन एफएसआई तक तो सेम ही होता है। उसके अलावा एक एफएसआई 12 बी का कंपोनेंट, व्हाट इज 12 बी, एमसी वहां पे जो कॉन्ट्राविनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाट आर कॉन्ट्राविनिंग स्ट्रक्चर्स, जो रोड वाइडनिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब अपने पूरे वार्ड में, अपने प्लॉट में नहीं, अपने पूरे वार्ड में जहां पे भी रोड वाइडनिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर बिल्डर वहां पे परचेस करता है, वहां से खाली करता है और एंटायर वो एफएसआई वहां पे खाली कराता है करके बिल्डर को पूरा इधर सेलेबल एफएसआई यूज करने को मिलता है। दैट इज 12 बी, जहां पे एफएसआई 4 प्लस फंजिबल 5.4 की एफएसआई होती है। ऑप्शन 1 हम लोग करते हैं आज के तारीख में, जहां पे रेंट 65 रुपीज, कॉर्पस नहीं। अगर बात टोटल जो प्रोजेक्ट का वैल्यू ही अराउंड 250, मतलब 250 करोड़ का प्रोजेक्ट का सेल वैल्यू आता है। अगर आप देखोगे लास्ट में ये 14.43, मतलब 15% का प्रॉफिट के हिसाब से मेंबर लोग को 5% एडिशनल एरिया मिलता है, 5%, तो विच इज नॉट वाइबल इन ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 हम लोग करते हैं जहाँ पे 7 बी विथ 20 बी, जहाँ पे 3 प्लस फंजिबल 4.05 की एफएसआई है, जहाँ पे टोटल सेल वैल्यू 378 सीआर का टोटल सेल वैल्यू है, जहाँ पे 15% के हिसाब से बिल्डर को अराउंड 50 करोड़ बिल्डर कमाएगा। और मेंबर लोग को 18% एडिशनल एरिया, 50 रुपीज रेंट, शिफ्टिंग चार्जेस 25,000 और रेंट 65 रुपीज पर स्क्वेयर फीट। और जो ऑप्शन 3 है, जहाँ पे मैं आपको बताया 4 प्लस फंजिबल की एफएसआई है, जहाँ पे टोटल टर्नओवर देखते तो 555 सीआर की टोटल टर्नओवर हो जाती है, जहाँ पे 15% अगर पकड़ दो रिटर्न तो बिल्डर 75 सीआर कमाता है। और अपने को 25% एडिशनल एरिया, 700 रुपीज कॉर्पस और 65 रुपीज रेंट। तो ये जो भी फिजिबिलिटी है, ऑब्वियसली एक टेंटेटिव फिजिबिलिटी है। टेंडर जो भी हम लोग आगे जाके बनाएंगे, या वहां पे परसेंटेज, रेंट और कॉर्पस, वो सब चीजें ब्लैंक रहने वाली है। जो भी बिल्डर आएगा, बिल्डर अपने हिसाब से खुद से फिजिबिलिटी बनाएगा और हम लोग को जो बेस्ट में बेस्ट ऑफर है वो सबमिट करता है। उसके बाद उनके साथ निगोशिएशन जो बोलते हैं वो सब कुछ होगा। आगे जाके फाइनली जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, दैट इज टू बी डन इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। जो भी लास्ट 3 बिल्डर जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वो सबके सामने एक ऐसे ही जो मीटिंग बुला रहे वैसे ही जनरल बॉडी में हर एक बिल्डर अपने हिसाब से पूरा प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, जहाँ पे हम लोग निगोशिएशन, सब कुछ ये प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप। अभी एक जो फर्क, जो एक क्वेश्चन था कि फर्क क्या है, अभी अपना जो प्लॉट एरिया 5405.1 स्क्वायर मीटर है, अभी इसमें जब भी हम लोगों ने सेकेंड टाइम सर्वे किया तो 16 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर आज के तारीख में ज्यादा आया है। अगर आप 5405.1 पकड़ के चलते हैं, तो अगर अपन पूरा जो प्रोजेक्ट देखते हैं, 479 का कॉस्टिंग बैठता है, बिल्डर को जो 75 सीआर कमाने को मिल रहा था, रिटर्न 15.65% का रिटर्न आ रहा था, जो अपना जूना प्लॉट एरिया है। वही मैं इधर सिर्फ प्लॉट एरिया में एक्सेल शीट में चेंज करता हूं। जो 5421 आ रहा है, तो अब ये पूरा 5421 के हिसाब से जो 15.65 था, तो ये 15.79 हुआ। तो प्रोजेक्ट में हार्डली 0.15 का ही कुछ फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली वो 16 स्क्वायर मीटर में ऐसा प्रोजेक्ट की वायबिलिटी में ऐसा कोई भी इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। तो आगे जाके जो भी बिल्डर आएगा तो ऑब्वियसली बिल्डर भी अपने हिसाब से सर्वे कराए। हम लोगों ने 2 बार सर्वे कर दिया है,
एक बार हम लोग ने करा, एक बार सोसाइटी में करा है, तो 16 किलोमीटर का ही फर्क पड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिकली इसके आसपास ही है। और एमसीजेम कैसा है? एमसीजेम एफएसएफ विच एवर इज लेस पे देती है, मतलब प्लॉट एरियाज पर कन्वेंस, पीआर कार्ड, फिजिकल, विच एवर इज लेस। इसलिए हम लोग आज के तारीख में वर्स्ट केस सिनेरियो ही आज के तारीख में पकड़ के चल रहे हैं। जो भी बिल्डर रहेगा, बिल्डर को हम लोग सब डेटा देंगे, सबमिट करेंगे, और बिल्डर उसके हिसाब से जो भी वायबिलिटी रहेगी वो हिसाब से सबमिट करने वाला है। तो प्रैक्टिकली वो 16 किलोमीटर में ऐसा कोई वायबिलिटी में फर्क नहीं है करके हम लोग ने इसमें कोई चेंजेस किया हुआ नहीं है। 79 और 65 0.14%। यस सर। जो आपने तीन सिनेरियो बताए, जैसे फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, एज पर योर एक्सपीरियंस, इतने आपने प्रोजेक्ट किए हैं, आपके हिसाब से कौन सा सोसाइटी मेंबर के लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो आप अगर वो थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो। सर 100% सिनेरियो आई एम नॉट सेइंग 100%, बट एज पर योर नहीं, समझाता हूँ समझाता हूँ। सर अनडाउटेडली ऑप्शन 3 मेंबर के लिए बेनिफिशियल है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलो या सब हिसाब से। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आज के तारीख में जो जहाँ पे ओवर कंज्यूम प्लॉट है, मतलब अपना जो प्लॉट है उसमें जो ओवर कंजम्पशन ज्यादा है, हाईएस्ट लोग ऑप्शन 2 में जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन 2 दिया था 18%, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे 18 मीटर का रोड है, मतलब 60 फीट का रोड मिलता है ना, तो एफएसआई 5.4 है। अपने केस में कैसा है? अपना 18 मीटर का रोड नहीं है, 13 मीटर का रोड है। तो 13 मीटर के रोड में हम लोग को एफएसआई 4.05 मिल रहा है, करके हम लोग को ये क्लब करना पड़ रहा है। तो चांसेस है कोई भी बिल्डर होगा वो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 2 और 3 का बीच में भी जा सकता है। व्हाट इज बीच का? तो ये बीच का मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन 2 तो श्योर शॉट है, जो बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं। ऑप्शन 3 क्या रहता है? डेटा कॉन्ट्राविनिंग स्ट्रक्चर्स। हो सकता है कि कॉन्ट्राविनिंग स्ट्रक्चर्स जो रोड वाइडिंग के स्ट्रक्चर्स है, कभी कुछ कम ज्यादा भी मिले मार्केट से, तो 5.4 के बदले 4.8 भी एफएसए कंज्यूम हो सकता है, 4.9 भी कंज्यूम हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया बीच का। अदरवाइज ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या बीच का जो भी है वो पॉसिबिलिटी है। हम लोग, मैंने कमिटी को भी मैंने ये चीज बोला था कि हम लोग थोड़े के लिए रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज हमारा 6,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट नहीं है। क्योंकि 6,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है तो वी आर एलिजिबल फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट, जहाँ पे जो ऑफर है इससे काफी ज्यादा, मतलब मे बी डबल ऑफर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि वो सब पॉसिबिलिटी है इफ आप प्लॉट एरिया इज मोर देन 6,000 स्क्वायर मीटर प्लॉट इन 33/9, जो हम लोग जो स्कीम बोलते हैं 33/9। बट फिलहाल अगर एज ऑन टुडे बात करते हैं तो हमारे पास प्लॉट नहीं है। आज हमारे पास जो प्लॉट है 5,500 का ही प्लॉट है, थोड़ा हम लोग रह जाते हैं, और 5,400 फिजिकल 600 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपना रहता है। तो भी आज ये ऑप्शन है, बने जो भी बिल्डर आएगा ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3, क्या वो प्रोवाइड हम लोग टेंडर में वी आर गोइंग टू कीप ऑफर ओपन, मतलब तुझे कौन से बेस्ट स्कीम लगती है तू हमको प्रपोज कर, और हमको क्या बेस्ट ऑफर दे सकता है, वो हम लोग बिल्डर से ऑफर लेंगे एंड विल डिस्कस। स्कीम्स तो यही है और इससे कोई अलग तो स्कीम है नहीं, इसमें से सब होने वाला है। लेकिन तो भी बिल्डर को क्या कंफर्टेबल है कौन से स्कीम में, वो बिल्डर आज के तारीख में उसका प्रपोजल देगा आज के तारीख में, एंड देन वी विल डिस्कस कि वो क्या कौन से स्कीम में क्या ऑफर अपने को बेस्ट दे रहा है। हाँ सर। सर माइक। तो जो हाँ 5,400 स्क्वायर मीटर और 6,000 स्क्वायर मीटर के डिफरेंस में 600 स्क्वायर मीटर का जो डिफरेंस है, वो आपके हिसाब से क्लस्टर डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है? 6,000 मतलब आपको कोई प्लॉट या कोई सोसाइटी के कोई साथ में? साथ में करना पड़ेगा ना? तो वो कोई आपको मतलब लगता है ऐसा हो रहा है मार्केट में, वही पूछ रहा हूँ मैं। आई थिंक सो मैं सर, अपडेट करेंगे। एक मिनट में बताता हूं आपको। एक क्लस्टर के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। ये बाजू का जो प्लॉट है उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन जब तक उनका फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनके साथ फाइनल डिस्कशन नहीं हो रहा है, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या है, पहले आपको पता, सबको पता होगा कि बाजू का जो प्लॉट है वहाँ पे स्कूल का रिजर्वेशन है। लेकिन उनसे साथ बात करके, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ ना, 2 मिनट। हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या बात है, बता रहा हूँ।
वहाँ पे उनके साथ बात जो चल रही है, उनके साथ बात चल रही है, वो प्लॉट है 1200 स्क्वायर मीटर, बराबर है। और अपना 5400, उनके साथ बात चल रही है, उन्होंने चेंज ऑफ यूजर किया हुआ है, उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो गया है, लेकिन वो आउट ऑफ मुंबई ही है। वो कल या परसों आने वाले हैं, उनसे बात बात हुआ तभी। लेकिन अभी वो उन्होंने चेंज ऑफ यूजर करने के बाद वहाँ पे स्कूल का डिस्पेंसरी उन्होंने यहाँ पे चेंज ऑफ यूजर करके लिया हुआ है। तो आगे जाके उसका अपने को क्या बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अपने को क्लस्टर के लिए अपन एडवोकेट अपने पास है, पीएमसी है, उसमें से अपने को बेनिफिट होता है मांझने अपने जी, लिए। मैंने ये कंफर्म किया था। हम्म। मैंने प्रशांत जी को बताया भी था, मैंने कई आर्किटेक्ट से बात इस बारे में किया था। मैंने ये पूछा था उनसे कि हम अगर हमारे साथ में एक प्लॉट है, अगर हम उसको ले लें, तो बोले नहीं, आफ्टर रिजर्वेशन आपका 6000 बचे, हम्म। कोई भी रिजर्वेशन हो, चाहे रोड हो, पार्क हो, स्कूल, डिस्पेंसरी, कुछ भी, तो वो क्लस्टर में जाता है। उससे ओके, पहले एक मिनट, उससे अपने पहले अपने पास पीएमसी के। पहले अगर कुछ है, वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, वही अपन को एक उसका मिनट सर, एक वो, मिनट, एक मिनट, उसमें करण एक भाई एक सेकंड, जवाब एक सेकंड। देंगे। अभी कैसा है, क्लस्टर डेवलपमेंट करने के लिए आज की तारीख में हम लोग को 6000 स्क्वायर मीटर चाहिए, दैट इज वेरी क्लियर। रिजर्वेशन जो प्लॉट रहता है आज की तारीख में, रिजर्वेशन प्लॉट में कैसा है कि प्लॉट एरिया, ग्रॉस प्लॉट एरिया अपना 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर हो जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट एक है कि क्लस्टर अगर मुझे करना है तो मुझे दो प्लॉट अमालगमेट करना पड़ेगा। अमालगमेट करूंगा आज की तारीख में तो मेरा 6000 के ऊपर आ जाएगा, तो प्रैक्टिकली वो क्लस्टर के लिए जा सकता है। लेकिन इश्यू एक ही आएगा, रिजर्वेशन के प्लॉट पे जो मुझे इंसेंटिव, जो स्कीम की जो एफएसआई मिलती है, उसमें मुझे प्रॉब्लम आता है। मतलब एफएसआई जो मुझे मिलता है वो ग्रॉस वो है, और नेट प्लॉट एरिया जो बचता है उसमें इंसेंटिव स्कीम में अपने को जाना पड़ता है। तो जो भी बिल्डर आएगा आज के तारीख में, ऑब्वियसली सबसे पहले तो अगर वो अग्री करेंगे तो उसका हम लोग भी एक फिजिबिलिटी बनाएंगे कि वो फिजिबिलिटी में क्या ऑप्शंस पॉसिबल है। बट इतना है कि इन टोटो जब ये बात हुआ था कमिटी के साथ, तो मैं बोल रहा था अगर कोई सोसाइटी को आएगी तो सबसे बेस्ट है, इट इज वेरी क्लियर, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन लोग बोले कि सोसाइटी आने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सोसाइटी से अच्छा कुछ है ही नहीं, लेकिन सोसाइटी नहीं भी आती है, अगर वो आता है तो भी कॉन्सेप्चुअली मैं क्लस्टर में, सिंस मेरा प्लॉट एरिया 6000 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो रिजर्वेशन आएगा तो उतना जो मुझे इंसेंटिव जो मैं पूरा मीटिंग में प्लॉट का जो लेता हूँ उतना मैं प्लॉट का ले ही नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें भी मैं क्लस्टर में जा पाऊंगा, लेकिन इंसेंटिव वाइज मुझे कम हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि एनी अदर सोसाइटीज, लेकिन नहीं है आज जो अपनी ऑफर है इधर और क्लस्टर, तो बीच में एटलीस्ट कुछ बेटर ऑफर अपने को इससे बेटर ही आएगी, क्योंकि इसमें हम लोग उसमें पहुंच नहीं पा रहे करके। हाँ, क्लस्टर का रेडियस मतलब क्या है, अपना जो प्लॉट है रोड के सामने भी अलाउड है, साइड में आप जा सकते हो, पीछे के बाजू जा सकते हो, लेकिन सामने क्या बोलोगे कि एक दो बिल्डिंग छोड़ के है तो नहीं मिलेगा। मेरे को मेरे प्लॉट के सामने चाहिए, या साइड में चाहिए, या तो बैक साइड चाहिए। तो कोई बोलेगा कि दो बिल्डिंग उधर से छोड़ के जाना है तो वी आर नॉट एलिजिबल इन क्लस्टर डेवलपमेंट। आपने कमर आपने कमर्शियल को इंक्लूड किया है। हाँ सर। अगर हमें कमर्शियल नहीं करवाना है तो उसका फिजिबिलिटी कैसा? तो ऑब्वियसली फिजिबिलिटी में 4-5% का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा अपने ऑफर में। नीचे जाएगा? हाँ नीचे, ऑब्वियसली कमर्शियल का सेल अपने पकड़ा हुआ है ना, तो फर्क पड़ेगा ऑफर में। यहाँ पे देखिए, अपने को है ना, कमर्शियल करेंगे तो अपने को ये इतना ऑफर है, कमर्शियल नहीं करेंगे तो ऑफर कम हो जाएगा, और उसका रेट उसको जो नहीं मिलेगा तो ऑफर कम ही करने वाले। वो जो आगे की बात है, अपने को कमर्शियल लेना है नहीं लेना है वो बाद में बनने वाला है। कि फिजिबिलिटी में चेंज अभी बोल के कुछ ये नहीं है, बिल्डर क्या ऑफर करेगा वो तो आगे की बात है ना। अभी कमर्शियल कितना आएगा, कितना वो कमर्शियल बिटेगा, वो सब कुछ ये हो जाएगा। अभी उन्होंने तो, पीएमसी ने तो जितना आपने को रेडी बना के दिया है उतना तो है, लेकिन इसमें तो और चेंजेस आने वाला ही है, ये तो फाइनल तो है ही नहीं।
हाँ बोलिए ना जानी सर। तो ये जो कमर्शियल, हेलो, तो ये जो कमर्शियल की बात कर रहे हैं हम, तो एज ए सोसाइटी हमने अभी डिसाइड करना है बाद में? क्योंकि जो हम टेंडर डॉक्यूमेंट निकालेंगे, वो टेंडर में आएगा। टेंडर में आएगा। टेंडर में तीनों ऑप्शन रहेगा बिल्डर को देने के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टेंडर रेसिडेंशियल ओनली 100% रेसिडेंशियल जाने का रहेगा तो क्या ऑफर, और कमर्शियल के साथ जाना है तो क्या ऑफर, दोनों ऑफर लेगी हम लोग बिल्डर से मंगा सकते हैं। देन एज जनरल बॉडी कैन डिसाइड कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, कोई भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। वो तो नेक्स्ट जो भी ये हो जाएगा EGM, उसमें डिसीजन लेना है अपने को। हेलो, टेंडर डॉक्यूमेंट। हाँ बोला। ये जो टीडीआर खरीदते हैं और प्लस वो एसआरए का भी एक बेनिफिट मिलता है ना अभी, कि एसआरए उसने अगर दूसरी जगह किया है डेवलप, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है ना कैरी फॉरवर्ड। ये जो मैंने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में वो बेनिफिट पकड़ा हुआ है। 2-3 में आ गया उतना। हाँ अभी कैसा है, 2.9 मिल रहा है ना अभी। समझाता हूँ। मैंने जो ऑप्शन 1 मैंने आपको बताया बराबर है, जहाँ पे 2.2 प्लस फंजिबल बताया मैंने 2.97, और जो ऑप्शन 1 था मेरा, ऑप्शन जो 2 था जो मैंने 3320 बी बोला, एसआरए में उसका नाम है 3311। अगर एसआरए में जाता हूँ ना सर, तो उसको मैं 3311 की तरह अप्रूव होता है। लेकिन इसमें कैसा है, एफएसआई सेम जो ऑप्शन 2 मैंने आपको, इसलिए मैं आपको बताया कि मैक्सिमम लोग कौन से स्कीम में जाते हैं। मैक्सिमम मैंने बोला ऑप्शन 2 जहाँ पे 11 और 20 बी में जाते हैं। अभी उसमें कैसा है, रोड अपना 13 मीटर का ही रोड है, तो 13 मीटर के रोड में एसआरए में 1 बेस एफएसआई मिलता है, 1 अपने को आज की तारीख में सेलेबल पीटीसी मिलता है, और 1 अपने को रिहैब पीटीसी मिलता है। जो रिहैब पीटीसी मतलब बिल्डर बिल्डर 300 फुट का फ्लैट बनाएगा, जो हम लोग को हमारे बिल्डिंग में नहीं बनाना है, तो बिल्डर दहिसर से बांद्रा के बीच में वो किधर भी 300 फुट के फ्लैट बनाएगा और यहाँ पे सेलेबल बिल्डिंग बनाएगा, दैट इज 3 प्लस फंजिबल। जो ऑप्शन 2 है ना, दैट इज एसआरए में 3311। और हम लोग एक Okay. फर्दर स्टेप 2012 भी ऐड किया है जो ऑप्शन 3 में जा रहा है। ओके, थैंक यू। और किसको कुछ? हाँ बोलिए ना। हाँ तो डिस्कशन हो गया है हमारा अभी मीटिंग में भी। हम लोग आप लेट आए हैं, हम लोग ने डिसीजन डिस्कस करके डिसीजन ले लिया है। आपने जो बोला हुआ है उसमें जो कौन सा 70 फुट का कुछ 700 फुट कम आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लान के हिसाब से PMC ने जो लिया है और प्लान के हिसाब से अपने को जाना है। आप जो बोल रहे हो उसमें अपने को एरिया कम आ रहा है। अंजलि जी एक सेकेंड ना, हाँ आप बताइए। आई थिंक सो मैं आपका जो पॉइंट है, आई थिंक सो मेन जो फर्क, आप नहीं थे तो एक्चुअली ये पॉइंट मैंने बोला कि एक जन का जो रिप्लाई जो सेटिस्फाई नहीं हुआ वो एक ही मेंबर है। मैंने आप आई थिंक सब मैं पता नहीं था कि आप ही हो करके, एक ही मेंबर का जो मैंने बताया कि मेन जो डोर जैम, अपना जो बालकनी का डोर जैम, आई थिंक सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन That मेन, is the दैट इज द main मेन difference. डिफरेंस, दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अस। एक तो छोटे छोटे हाँ, वो मैं देखा एक दो छोटे छोटे हैं, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो ये जो डोर जैम है मैम, हम लोग इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सो सब जगह पे वी ऐड द डोर जैम्स। मैं 25 साल से मैं भी समझ गया मैम। एरिया कैलकुलेशंस कर रही हूँ, हम- इसीलिए मैं उसको, एंड मैंने अपना ऑब्जेक्शन भेजने से पहले 4 आर्किटेक्ट्स को अलग अलग प्लान्स भेजे। प्लीज टेल मी विच वन इज करेक्ट। हर किसी ने मुझे मेरा ही कैलकुलेशन करेक्ट बताया। दैट इज व्हेन आई सेंट इट टू हिम। मैंने मतलब 25 साल से प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे को मैम- अपने ऊपर डाउट हुआ कि बिकॉज आई कुड बी रॉन्ग व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, ठीक है, बिकॉज आई वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। इसलिए मैंने उन लोगों को भी भेजा, बिकॉज इवेंचुअली कैलकुलेशन सर्टिफाई वही लोग करते हैं, कोई और नहीं करेगा। म्युनिसिपल आर्किटेक्ट इज द वन हु इज गोइंग टू सर्टिफाई द एरिया। मैम हम लोग पर मैं नहीं करने वाले वो फर्स्ट, सर्टिफिकेट। मैम जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, हम लोग भी यही लाइन में फ्रॉम 45 ईयर्स से है। मतलब मैं लिखता नहीं 45 ईयर्स का, लेकिन मेरे डैड अंकल सब लोग हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली द कारपेट एरिया जहाँ पर लोग सर्टिफाई, इधर नहीं, इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कर चुके हैं, वी ऑलवेज कंसिडर डोर जैम। अभी आपने किससे भी ओपिनियन लिया रहेगा, लेकिन नहीं, बेसिकली इट इज नॉट दैट एक second, दैट डोर जैम, इट एक इज नॉट दैट डोर जैम, इट इज दैट जैम ऑफ द विंडो। बिकॉज विंडो अगर आपका फ्लोर तक होता है तो वो कंसिडर होता है। जब हमारे विंडोज पे सिल है, 1.5 से बड़े सिल है सबके, हम लोग के घरों में तो 3-3 फीट के सिल थे, तब वो नहीं कंसिडर होता है। इसमें कैसे एनक्लोज बालकनी जो कि क्लियरली लिखा हुआ है, अग्रीड, एनक्लोज एंक्लोज 100% एंक्लोज बालकनी लिखा हुआ है, लेकिन वो जो सील है, सील हम लोग सब जगह पे काउंट करते हैं क्योंकि इट्स एन एंक्लोज, राइटली सेड दैट्स एन एंक्लोज बालकनी। तो जो बालकनी का जो बीच का एरिया जो बेसिकली
फ्लैट में बनता नहीं है, कोई बनाते हैं, कोई लोग बिल्डर बना के रखते थे, कोई जगह पे बिल्डर पहले से एंक्लोज करके ही दे देते थे, दैट डिपेंड्स। तो वो जो एरिया है बीच का उधर का, वो एरिया हम लोग किधर भी कोई भी प्लान में हो, इरिस्पेक्टिव साइड पे क्या है, नहीं, we- बिकॉज दैट वॉल जो आपने बीच का पकड़ा है दैट इज बीन शिफ्टेड टू द एंड। ठीक है, अगर वहां पे रेलिंग होता है, अगर 6 फीट का या मुझे 1 फीट तक का मार्जिन मिला कि अगर 1 फीट तक वॉल होता है और उसके ऊपर रेलिंग होता है तो वो पकड़ा जाता है कारपेट एरिया में। बट इफ इट इज मोर देन दैट, 3-3 फीट के आपके सिल हैं तो नहीं पकड़ा मैम जाता। रेस्ट अश्योर्ड ये एरिया, इवेंचुअली आई टेल यू माई कॉल, ये मेरा ऑब्जेक्शन है। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि कल को बिल्डर्स जब ऑब्जेक्शन कोई उठाएगा तो आए तो नो, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। everyone else should be aware of that आपके कार्पेट एरियाज एक्चुअली इस समय ज्यादा प्रोजेक्ट हुए हैं, सबके में 6-6, 7-7, 8-8 फीट का कोई फर्क आ जो रहा है। फर्क आपका और हमारा फर्क कोई आ रहा फर्क है, वो जैम का ही फर्क है और कुछ। सो and my point was we are starting the whole thing, why are we starting on a wrong note? We should, तो मैम if दिस it इज is right, if इट इज 100% राइट, डोंट वरी मैम। eventually everyone is going to it has to go as per the I- general body, so that is so आई विल से इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक मेंबर सामने से बोलते कि एरिया थोड़ा कम पकड़े, तो आई थिंक सो मेरे फ्लैट का सबसे कम हुआ था, सब में आप देखेंगे वो मेरा फ्लैट है जिसका सबसे ज्यादा कम हुआ था, 10 स्क्वायर फीट मेरे ही फ्लैट का कम हुआ था। सो मैम रेस्ट अश्योर्ड ये बराबर है, एंड विल गो, वी कैन गो विद दिस। एंड टेंडर में जो एरिया लिखा, जैसे आपने भी मैंने ये बात भी निकाली थी कि ये कारपेट एरिया वी आर गोइंग टू मेंशन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, और कोई भी बिल्डर होगा उनको वापस सर्वे करने को भी चांस दिया नहीं जाएगा। ये जो एरिया है वो हिसाब से देयर इज गोइंग टू बी ऑफर। तो प्रैक्टिकली दिस वे वी वर्क एवरीवेयर, मतलब ये सोसाइटी नहीं, 200 मेंबर 700 मेंबर की सोसाइटी भी हम लोग करते हैं। तो जो कारपेट एरिया है वो हिसाब से द कारपेट एरिया विच वी आर गोइंग टू मेंशन इन अ टेंडर डॉक्यूमेंट, जो एरिया हम लोग ने आज अप्रूव किया है ये टेंडर में लिखते हैं, और वो एरिया हम लोग से उससे वो भी लेते हैं कि भाई दिस इज फुल एंड फाइनल एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स, और वो हिसाब से गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसके हिसाब से वो ऑफर आज की तारीख में देने वाला है। तो आगे जाके, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम लोग भी कुछ सर्वे किए तो कुछ एरिया 4-5 फुट कम भी है इससे, एक्चुअली अगर करते तो कम भी है। सी फिजिकल सर्वे कोई नहीं करता आके, एक एक फ्लैट का फिजिकल सर्वे कोई नहीं वो भी करता होता है। है। नहीं, जहां बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आती है वहां होता है, हम लोगों ने भी करवाए हैं। बट प्लान्स के ऊपर से कैलकुलेशन हर कोई क्रॉस चेक करता है। म्युनिसिपल प्लान्स जो आपने प्रोवाइड किए हैं उनके ऊपर से हर कोई क्रॉस चेक करता है, और उसी में डिफरेंस अगर आएगा, माय पॉइंट वाज एट अ फ्यूचर डेट देयर कुड बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि आपके टेंडर में एरियाज गलत आए हैं, दैट वुड बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, सो एंड दैट कुड जस्ट क्रिएट अ फ्रिक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय क्या होगा मुझे नहीं पता है, कौन कैसे रिया, बहुत से बिल्डर्स एक्सेप्ट करके उसी हिसाब से ऑफर देके जो भी उन्होंने ऑफर दिया उसी हिसाब से नेगोशिएट करेंगे। जब नेगोशिएशन का टाइम आएगा उनको देखेगा अच्छा हमने ऑलरेडी, आप लोग 2% ज्यादा एरिया बता रहे हो तो हमें उस हिसाब से नेगोशिएट करना है। एवरीथिंग वुड बी डन एज पर दैट। इवेंचुअली उनको आपको एक फाइनल एरिया देना है जो हम लोग आपस में सब लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ, फिर किसी को ज्यादा लेना होगा, कम लेना होगा, ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। My whole point was कि everyone should be aware of this situation that ये हो रहा है। लेकिन अभी जो दिया हुआ है वो बराबर ही है, सो है ना? रेस्ट अश्योर्ड जो दिया हुआ है इट्स परफेक्ट एंड वी कैन गो विद दिस। नहीं, हम लोग ने क्या डिसाइड किया बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, नहीं, ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स में एरिया जाएगा, एमसीजीएम का प्लान में जो एरिया वही लिख रहे हैं अपन, उसमें कोई अलग एरिया लिख नहीं रहे। जो कम मैडम जरे वो बोल रहे हो कम आ रहा है, लेकिन अपन ने एक्चुअल प्लान के हिसाब से ले लिया है वो। और दूसरा, एक मिनट, और दूसरा, अपन बिल्डर को अपन सिलेक्ट करने वाले हैं, बिल्डर को अपन दे रहे हैं। बाद में ये जो टेंडरिंग में आएगा तो ऐसा ही नहीं, टेंडर लेने के बाद ही आने वाला है। हाँ, टेंडर कंडीशन में ये सब आएगा, सब आएगा। देन देयर विल बी नहीं, टेंडर में सब कुछ आएगा, बिल्डर उसको ही एक्सेप्ट करना है, उसको ही एग्री करना है। तो इफ वी आर राइटिंग इन द दूसरा डॉक्यूमेंट देयर विल बी नो एम्बिग्युइटी। कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में वही लिखा है, एग्रीमेंट अपना एमसीजीएम में सेम प्लान है, वो आने वाला ही नहीं है, इन्होंने भी किया है। और बिल्डर को अपन सिलेक्ट करने वाले हैं। बिल्डर को जो एरिया है एक बार फिक्स किया, अभी जो अपन ने एरिया फिक्स किया है उसके ऊपर ही वर्कआउट होने वाला है, उसमें कुछ कम नहीं होने वाला है। टेंडर क्योंकि एडवोकेट से साथ भी सब डिस्कशन ये सब हुआ है, और सब कुछ ये है, उसमें कुछ आगे कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ये सब बात होगी हुई है। नहीं, चेंजेस नहीं आएगा।
और अपन तो कंडीशन डाल देंगे टेंट Yes, में, yes, तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग yes. कि हाउ वी बराबर कैलकुलेट. बराबर. लेट अस बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. यस. नहीं नहीं, वो तो एजेंडा अभी मैडम के लिए डिस्कशन किया अपन ने, एजेंडा पास भी किया है. हाँ. आई हैव तो अभी ये फिजिबिलिटी पे अभी क्या क्या किसको कुछ और है, नहीं तो अपन हाँ बोला ना. फिजिबिलिटीचं रिपोर्ट जे कॅल्क्युलेशन्स आहे ते कमिटी मेंबर्सनी कोणी चेक केला आहे का? आपण दिले ना 21 दिवस तर आपण दिले होते ना साहेब. असं नाही, मग जो त्यांनी कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे हा. फंजिबल हे ते कॅल्क्युलेशन कोणी चेक केलं आहे का? आता पेन आपल्या त्याच्यामध्ये एवढं कळत असतं तर आम्ही त्यांच्याबरोबर बसलोय, त्यांनी सांगितलं ह्याप्रमाणे आहे म्हणून आपण इतर मेंबरनाही वाटलं. त्याच्यामध्ये 6 लोकांच्या क्वेरीज आल्या आपल्याकडे, त्याही त्यांचं डिस्कशन झालं, सर्व काय झालं, कोणाचं त्याच्यावरती क्वेरी राहिली नाही आहे. आणि आपण दुसरं पण एक सेकंड ओपिनियन पण घेतलेलं होतं, त्याच्यामध्ये पण एवढं काय मोठं फरक नाही. हे तर आपलं लास्ट डिस्कशन मीटिंगला पण झालं होतं. म्हणजे टेक्निकल नॉलेज कमिटी मेंबर्समध्ये नाही आहे. अच्छा ठीक आहे. तुम्ही जे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स काढला आहे त्याच्यामध्ये ते फंजिबल FSI पकडली 35%, तर फायनल टोटलमध्ये तुम्ही मेंबर्स म्हणजे टेनंट जे आहे त्याला ते बेनिफिट दिली नाही. 1100 समथिंग आहे स्क्वेअर मीटर, दीड माइनस केली आहे. अब इसमें कैसा है, सबसे पहले अपने को समझना चाहिए कि व्हाट इज दिस फंजिबल FSI. फंजिबल FSI आज के तारीख में 35% आज के तारीख में मिलता है. 35% फंजिबल. वो 35% फंजिबल FSI किस पे मिलता है? सबसे पहले वो 35% फंजिबल FSI दैट इज बिल्ट अप एरिया. 35% इज BUA. व्हाट इज बिल्ट अप एरिया? जहां पे अपना वॉल थिकनेस जो बोलते हैं बार का, वो पूरा फ्लैट का जो वॉल थिकनेस है वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है. अपने प्लान में एंक्लोज बालकनी वो छोड़ के अपने को मिलता है. मतलब अगर आज के तारीख में अपना फ्लैट 440 स्क्वायर फीट का एग्जांपल कारपेट एरिया है, बालकनी छोड़ के अगर 400 फुट आता है तो 400 फुट के पे आज के तारीख में 35% फंजिबल बिल्टअप एरिया मिलता है. हम लोग ये बोलते हैं आज के तारीख में कि अगर डेवलपर इंक्लूडिंग बालकनी मतलब 44% पे अगर 22-23%, 20 से 22% तक देता है, मतलब हम लोग को वो 35% फंजिबल FSI दे पा रहा है. सिंस दैट 35% इज बिल्टअप एरिया और एक्सक्लूडिंग बालकनी करके आज के तारीख में अपने को ये कैलकुलेशन आई थिंक सो एक मेंबर का ऐसा एक शीट भी आया था, तो वो एक एग्जाम्पल के साथ भी हम लोगों ने सबमिट भी किया हुआ था. 20% से 22% के बीच में अगर हम लोग को ऑफर मिलता है, मतलब हम लोग को वो 35% जो फंजिबल FSI जो गवर्नमेंट दे रही है वो अपने को मिल रहा है. बट वी हैव टू ट्राई कि अपने को वो 35% फंजिबल है जो भी है, मैक्सिमम हम लोग और कितना हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डेवलपर, वो जब भी हम लोग निगोशिएशन करेंगे वो अपने को देखने का है. लेकिन वही तो आना चाहिए ना कैलकुलेशन में. अभी जो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट में है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि आपने जो सेलेबल में है उसमें इंक्लूड किया है, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर को बेनिफिट मिलना चाहिए वो तो उसमें पकड़ के रखा है. उसके इसमें आपने आपका रिपोर्ट में नहीं है ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. रिपोर्ट में सर जो 25% जो ऑफर आ रहा है 18% है, वो आपने दिखाना चाहिए कैलकुलेशन में, आपने माइनस कर दिया है. माइनस नहीं किया. जो 35% एग्जिस्टिंग मेंबर का फंजिबल FSI है वो भी फ्री पकड़ा हुआ है आज की तारीख में. अगर आप लास्ट का कैलकुलेशन देखो, इसमें जो एग्जिस्टेंस है उसमें 11,000 समथिंग डिडक्ट किया हुआ है. अभी 11,000 सर वो फंजिबल FSI आज की तारीख में, वो फंजिबल FSI वो बिल्टअप एरिया है. वो बिल्टअप एरिया का आप कारपेट का कम करो तो और 12% कम हो जाता है. मैं आपको क्या बताया, फंजिबल इज BUA बिल्टअप एरिया एंड इट इज नॉट द कारपेट एरिया. वो आपको कारपेट एरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है. FSI सब बिल्टअप एरिया पे जाता है. पूरा बिल्टअप को आप देखोगे तो हम लोगों ने कारपेट एरिया में कन्वर्ट किया, 12% कम कर दिया था, और उसके बाद से हम लोगों ने वो सबसे शेयरिंग में किया था. तो सिंपल वेज कैलकुलेशन 20 से 22% अगर करेंगे तो आपका वो फंजिबल, अगर आपको एक सिंपल कैलकुलेशन भी करना है, अगर अभी एक एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको. जो शीट अपना समझो 440 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जिसमें 400 फुट का कारपेट एरिया है
और 40 फुट का बालकनी, 10% एंक्लोज बालकनी आता है, लेकिन मैं एक राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 40 फुट पकड़ा हुआ है, अदरवाइज 44 होता है। तो 440 स्क्वायर फीट इज द टोटल कारपेट एरिया इंक्लूडिंग योर बालकनी। एंक्लोज जो बालकनी अपने प्लान में रहेगा वो। अभी बिल्टअप एरिया, मैंने आपको क्या बताया कि बिल्टअप एरिया जो हम लोग पकड़ते हैं दैट इज एक्सक्लूडिंग योर बालकनी। तो आप ये एक्सेल शीट का फॉर्मूला देखोगे, E119 इंटू 1.12, मतलब अपना जो कारपेट एरिया एक्सक्लूडिंग बालकनी का, उसको मैंने इंटू 1.12 किया। बिकॉज कारपेट टू बिल्टअप हम लोग जो करते हैं 12 टका पकड़ के चलते हैं, तो 448 स्क्वायर फीट करते हैं। अभी फंजिबल एफएसआई, गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये एक्सक्लूडिंग बालकनी पे मैंने आपको जो बताया विथ फंजिबल एफएसआई, तो ये बिल्टअप पे इंटू 1.35, जो कि हर एक गवर्नमेंट जैसा बताया कि गवर्नमेंट 35% फंजिबल एफएसआई वो मेंबर को देता है अपना एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया पे। तो दैट कम्स आउट टू बी 604.8 स्क्वायर फीट। अभी उसको मैं कारपेट में कन्वर्ट करता हूं। कारपेट जैसे मैंने 12 टका ऐड किया तो इंटू 0.88, क्योंकि 12 टका कम करता हूं बिल्टअप टू कारपेट करने के लिए। तो दैट कम्स आउट टू बी 532 स्क्वायर फीट। ऑब्वियसली मेरा एक अप्रोक्स है, नहीं तो मुझे हर एक मेंबर का एक्चुअली फंजिबल का वो फ्लैट का डायग्राम एग्जैक्ट करना पड़ेगा, उसमें भी 2-5 फुट प्लस माइनस हो सकता है। ये एक मैं आपको थंब रूल के हिसाब से, आपने पूछा करके मैं एक थंब रूल के हिसाब से मैं आपको एक बना रहा हूं। 532 स्क्वायर फीट, 532 मतलब आपको एडिशनल एरिया कितना मिला, अगर 440 फुट था आपका, तो आपको 92 स्क्वायर फीट आपको एडिशनल मिलना चाहिए एज पर दैट फंजिबल स्टेटमेंट। तो 92 स्क्वायर फीट पकड़ के चलता हूं, तो 440 के हिसाब से पकड़ता हूं मैं आज के तारीख में, तो अपने को इन टर्म्स ऑफ 20.96 मतलब 21 टका, 21% आज के तारीख में। अगर 440 पे अगर 21 टका अपने को मिलता है 21%, तो वो 35 टका फंजिबल एफएसए जो था वो हम लोग को आज के तारीख में मिल रहा है। अभी हमारे इधर एक्चुअली यहाँ पे सब स्टिल्ड है, ग्राउंड फ्लोर पे बालकनी नहीं है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट होता था तो बालकनी नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा फंजिबल एफएसए का थोड़ा ज्यादा आता था। बट अपने केस में ऑलरेडी सब फ्लैट ऊपर है, एंक्लोज बालकनी है करके ये है, इसलिए मैं आपको क्या बोला 20, 22, 23 टका बोला। वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, दैट डिपेंड्स हर एक मेंबर का बिल्टअप एरिया कैसा निकलता है, कितना टका बालकनी बैठ रहा है, तभी एग्जैक्ट पिक्चर आता है। हम लोग को कोशिश करना है कि फंजिबल एफएसआई तो ठीक है, ये हमारी एलिजिबिलिटी के ऊपर, और अपने को कितना मिल सकता है दैट इज टू बी निगोशिएटेड विद द डेवलपर। जो भी बिल्डर आएगा उनके निगोशिएट करके अपने को जो बेस्ट डील आ सकता है वो अपने को कोशिश करना है सर। फिलहाल आपने इसमें कोट नहीं किया ना, ये जो रिपोर्ट में है वो बिल्डर जब भी आएगा तभी आप वो करेंगे उसको। क्या कोट नहीं किया, सॉरी? नहीं, फिजिबिलिटी का जो बताया बेनिफिट, वो आप जब भी बिल्डर से करेंगे टेंडर तभी नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसमें कम बताया, अभी आपका जब भी कम रहेगा बिल्डर उसमें भी कम देगा, ज़्यादा तो कोई देगा नहीं। फर्स्ट पॉइंट, ये जो फिजिबिलिटी एक्चुअली जो करते हैं वो हमारे लिए होता है, इसलिए आज के दिन इंस्पेक्शन पे रखते थे, बाद में आए तो सबको दिया हम लोग ने। फाइनली जो टेंडर आएगा, टेंडर अपना न्यूज़पेपर में फ्लोट होगा। दिस फिजिबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी अटैच्ड, वी आर गोइंग टू अटैच ओनली द पेपर्स, पीआर कार्ड, सीटीएस प्लान, डीपी रिमार्क्स, अप्रूव प्लान, XYZ जो पेपर्स लगते हैं। हर एक बिल्डर अपने खुद की फिजिबिलिटी बनाएगा एंड उसके हिसाब से वो अपनी ऑफर सबमिट करेगा। एंड फर्स्ट ऑफर इज नेवर द लास्ट ऑफर। उसके साथ हम लोग बैठेंगे और क्या हो सकता है डिस्कशन करेंगे, वो सब चीज देयर इज गोइंग टू बी राउंड ऑफ निगोशिएशंस विद द डेवलपर। और वो टाइम पे जो बेस्ट डील होगी, तो हम लोग वो टाइम पे कोशिश करेंगे कि क्या अपना क्या बेस्ट डील हो सकता है सर। नहीं, आप बताया बराबर है, लेकिन अगर अपना फिजिबिलिटी परफेक्ट रहेगा तो ही देगा ना। अगर वो बिजलर के पास रहेगा ऑलरेडी आपका बोलेगा जस्ट अभी तो आपने ओपन कर दिया सबको, तो वो रिपोर्ट उसके पास भी हो सकता है, तो बोलेगा ऑलरेडी कम है तो हम लोग को बेनिफिट कम ही मिलेगा। तो वो एक पॉइंट सर है, फाइनली, लेकिन सर फाइनली एज सोसाइटी आपको नक्की करना है आपको किसके साथ और क्या जाने का है। अच्छा, तो सोसाइटी नहीं करते, इसके लिए हम लोग ने कमेटी मेंबर को किया है, क्योंकि किसी को ज़्यादा इतना नॉलेज भी नहीं रहेगा, मेरे को भी इतना 100% नहीं रहेगा। वो तो 100% तो मेंबर का भी होगा, सब हाँ, तो ये खुद का हाँ, बिजनेस है जिसकी सबकी खुद की एक एक्सपर्टीज होती है। तो ये एक्सपर्ट ही है, तो ये जो क्लियरिटी जितना रहेगा उतना बेनिफिट मेंबर्स को ज्यादा मिल अगर तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा क्लियर करके ही हाँ, दिया हुआ नहीं, है। ये जो है वो हाइड है। अच्छा, दूसरा आपने जो बताया, ये जो प्रोजेक्ट विद द 30-20 30-12
उसका कंप्लीशन रेशियो कितना है, क्योंकि मे बी हम लोग उस पे जाएंगे तो जो 2 साल का आपने बताया है वो 2 साल में कंप्लीट होने का चांसेस आज की तारीख में कम है, क्योंकि जो 2 साल बोला ही नहीं है मैंने, 18 3 से 4 साल, एक मिनट हाँ। कम जो आपका रिपोर्ट में था, आज ठीक है वट एवर, 10 साल ये 15 देखो साल सर, रेसिडेंशियल 48 मंथ्स ऑप्शन 3 में 4 साल पकड़ा मैंने। रेसिडेंस कमर्शियल का 18 मंथ्स दिया है ना। हाँ ये वो तो जीरो एग्जिस्टिंग मेंबर है ही नहीं ना। हाँ। ये तो मेरा एक फॉर्मूला सेट है, कमर्शियल ₹0, मतलब हम्म। ये 18 को जीरो करूँ या जो भी करूँ फर्क नहीं पड़ता है, ये तो एग्जिस्टिंग मेंबर का रहता है। ओके। मैंने 4 साल का पीरियड पकड़ के चल रहा हूँ, 4 साल लगेगा ये ऑप्शन में, और मैं मतलब जनरली 36 + 6 मंथ्स पकड़ के चल सकते हैं, इसलिए मैंने 48 मंथ्स, सॉरी 42 + 6 मंथ्स पकड़ के चल सकते हैं, तो मैंने इसलिए 48 मंथ्स दिया हुआ है। तो दूसरा आपने ये जो रेगुलेशन 15 का है जो कंसिडर किया क्या नया रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, 15 कौन सा है सर? जो अपन जो टेनेंट्स के जो बोल रहे थे ना सेकंड ऑप्शन। 20B की बात कर रहे हो आप सर, जो हाँ। 4.05 की FSI? हम्म। हाँ सर, उसका क्या है? नहीं, उसमें बेनिफिट अपने को ज्यादा जा सकता है मैंने ऑलरेडी, रूल्स। मैंने ऑप्शन 2 ऑलरेडी पकड़ लिया, 11 या 20B का ऑप्शन ओके। वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड। सबसे अपना एक ही इशू है कि अपना 13 मीटर का रोड है, 13 मीटर के रोड में हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो रहे 3+ फंजिबल में, मतलब 4.05 में। अदरवाइज ऑप्शन 2 तो बेस्ट ही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके, बहुत सारे प्रोजेक्ट चाले हैं। वो 18 मीटर का रोड होता है ना, तो 4+ फंजिबल 5.4 में जाता है, करके मैंने ऑप्शन 3 में गया, जहां पे ऑप्शन 2 के साथ मैं ऑप्शन 3 क्लब भी कर सकता हूँ। तो ये एक नई स्कीम है, नई स्कीम मतलब 2018 से आ चुकी है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी काफी, मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए, चल भी रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियस आइडियली अगर 18 मीटर का रोड होता तो बेस्ट होता था, लेकिन अपना नहीं है तो अपने वो पास ठीक है, जो नहीं है तो उसमें नहीं आप है, नहीं है उसका कुछ इसलिए बात अपना करके उस पर टाइम वेस्ट करके कुछ जो है। option 2 या 3 में जा सकते हैं। हाँ उसमें। अच्छा प्रचला जी, आपको कुछ आइडिया है कि जो मैंने कमेंट्स किया, हाँ तो वो जो है वो पॉइंट पे मैं हिसाब से करता हूँ कि उसमें वेरिफिकेशन करना ज़रूरत है फिजिबिलिटी का, आइदर 3rd पर्सन होए 4th पर्सन होए, लेकिन वो मेरा पॉइंट रहेगा। अभी दूसरा कुछ है लेकिन ठीक है, वो तो अभी जब भी बनेगा तभी। फिजिबिलिटी 35% अपने को बेनिफिट ओल्ड टेनेंट को नहीं रहा, मेरा वो स्टैंड रहेगा, बाकी डिसाइड कर सकते हैं मेंबर्स। थैंक यू। FSI, huh? Can you please tell me what is the total FSI? Built up area you are Yes, saying? built up area. Ma'am, 6133 square meter, 66,000. And that is municipal as per approved, Yes, yes. including excess balconies? नहीं, उसमें तो 10% बालकनी फ्री मिलता था ना। नहीं, excess तो हो सकता था. हाँ उतना, obviously, as per BOA statement, as per performa है। Because this is more than a plot area. That's why it is overcon, that's the No, ओवर कंजम्पशन में कितना ओवर कंजम्पशन हो रहा है इसमें? इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 10%. जितना भी आ रहा है अभी, Is this including 10% balcony or excluding? excluding 10% balcony। This is excluding 10% balcony. Yes, So there is an excess balcony component in this. yes। क्योंकि 10% तो उस टाइम के सारे प्रोजेक्ट्स में एक्सेस होगा ही, सब जगह। वो तो 10% 10% balcony free सबकी, मिलता था। हाँ. अजून कोणाचं काय, कोणाला और किसको पूछना है? Hello. Excuse me. So yeah. Could you tell us like the pros and cons of having only residential or having residential with commercial? Because there is this, I found this society in Kulaba that is residential plus commercial, and the commercial aspect, the rent that they generate is used to pay off the society's maintenance, and it's in excess. So the society members are benefiting by not paying like maintenance or any other facilities. So would it be better that way? I will say commercial, existing commercial premises is going to pay off the maintenance, which is highly unlikely. I don't I'm know not about that. saying I'm not
talking about the complete maintenance, but maybe reduce it to a certain level? I think so. There should be a separate agreement towards that those commercial premises and with that members. Technically, the members, existing residential members and commercial members, their maintenance is going to be separate in terms of their property tax, their assessment, everything is going to be separate. They are going to pay off their own commercial taxes, and the residential members are going to pay off their own taxes. So practically, I'm not looking into it. There's going to be more of benefit in terms of maintenance. But then also this could be discussed at I think at a stage when we are going to call off the offers from the developers, what are you going to offer in terms of residential, how much offer, and in terms of with commercial, how much offer. Then we can do a benefit in terms of how much there's a difference of percentage in terms of residential, only residential and with commercial. At that time we can discuss and finalize ki kisme jana, with this or this. I think so. This could be discussed and finalized at that time. I think so. This is not the time we should finalize ki kisme kidhar jana hai karke. Yeah, no, I'm saying so that we can get a general idea of what we can Yeah, face with it. I think there is a misunderstanding of how commercial will work, because No, 1 minute, let yeah. me explain. If the society agrees to allow commercial properties, the builder's offer will improve in that sense, but the builder will sell it to somebody. So a shopkeeper will buy a gala to open a commercial property. Where is the question of rent coming from there? No, I'm talking about like benefit in long term for the society, not just for this Yeah, aspect. but see, if we allow commercials, builders offer to the existing members will improve by certain quantity, because he's going to get much higher per square foot rate from a commercial buyer rather than a residential buyer. So considering all that, he will give you a better offer. Our relationship with the builder ends there. The commercial people who become members of the society will be owners, just like we are owners of a flat. There will be owners of a shop gala. They will not give rent to anybody. No, I'm talking about because I saw this example of this society in Colaba where they were paying rent to the society. So I'm just asking if it could be that kind of an aspect. It could be an old property where the society owns that commercial property. Or they, as you said, if it's a self-development, then the commercial property is owned by the society. So then it's But it's we a have different- agreed it's about in first self-development. principle, we have agreed that we are not going for self-development. We are going for builder redevelopment. So if we allow commercial, builder will sell the commercial galas to a person who will buy it as an owner and become a part of the member. He will be a member like us. And then there is no question of him paying rent. हेलो, एक्सक्यूज मी, इनका जो प्रॉब्लम है ना, जो अगर अपने पास कमर्शियल मेंबर्स रहते थे तो हमको कमर्शियल देना ही पड़ता था, तो उसमें इश्यू नहीं. इधर अपना जो है जीरो का है, तो पगड़ी सिस्टम का सवाल ही नाही आहे. नाही तसं नाही. कसं आहे, रेंटचं ते म्हणतोय ना, ते आपली सोसायटी म्हणजे सोसायटीचे कमर्शियल गाले असते ना, तेच तर सांगतो ते ना. आपल्याला रेंट आलं असतं. तेच हे आपलं सांगतो काय ना. आहेच नाही कमर्शियल. आपल्याकडे नाहीच आहे, हा, तो इश्यूज नाही. तो इश्यूच नाही आहे. कोलाबा बने काय ते पगडी नाही नाही, पागडी सिस्टम सेल्फ सोसायटीने ऑनर्स असतात, मग ते आता मेले बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि ते मग भाड्यावरती चढवलेले असतात. सोसायटी बनवून ते लोक रिडेव्हलपमेंट करतात, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा तो इश्यू येतो. हो, आपल्याकडे हो. तो येत नाही. आपल्याकडे काहीच नाही तसं. आणि याच्यामध्ये कमर्शियल आले तर त्यांच्या मेंबर्स आपल्याला घ्यावा लागेल, हो. आणि रेट बेट सगळं जे आपल्याला कॉमन सेम आपले मेंबर्स आहेत ना, तसे ते मेंबर असणार. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ते काही इश्यू ठीक आहे, तो इश्यू नाही. तो तर आपली प्रॉपर्टीच नाही तर आपल्याला रेंट कुठून येणार. हाँ ठीक है. मग आता सब डिस्कशन हुआ तो अभी एजेंडा पे जाए, मिनिट्स कर लेवे ना. हा, ते आपण जेव्हा हे होणार आहे सांगितल्याप्रमाणे, जेव्हा आपण हे करणार, निगोशिएशनला जाणार, तेव्हा आपल्याकडे सगळं डेटा असणार आहे ना. प्रॉब्लेम होतो ना आपल्याकडे. टेक्निकल मेंबर्स मध्ये टेक्निकल टीम्स नाही, कसं आहे बघा, कसं आहे टेक्निकल टीम असं आहे ना, आता आपण पुऱ्या सोसायटीला पण हे दिलेलं आहे, सगळ्यांकडून रिव्ह्यू घेतलेला आहे, सगळ्यांचं म्हणणं आलेलं आहे, आणि आपण जे हा एक मिनिट. But there is a fundamental disagreement with your point, as per me.
managing committee is only the coordinating body in this entire process. Decision making is entire SGM. Because we need experts, we have taken the PMC, who is the technical expert in this process. We have got a lawyer who is the legal expert in this process. So there may be 0% of civil engineering expert on the managing committee. That should not matter, because managing committee is only liable to follow the process of 79A, make sure that everything is as per the rules. Every member is responsible for checking everything. It is not managing committee who is responsible for checking this thing. So managing committee may have all scientists on this thing, not no civil engineers. Doesn't matter. When the builders give the offer, the PMC will guide us on the technical aspect. The lawyer will guide us on the legal aspect. And every single member of the society is of equal footing. Managing committee is not responsible for doing any checking on their own, because we are not the experts and we are not expected to be. That way we have Mr. Parikh, who is Natwar Bhai is part of this industry. He knows. So that aspect, I think that point, I refute that point completely, because the impression being given is there is no expert available on the managing committee. I am saying that doesn't need to be. Doesn't need to be. Because we are only supposed to follow the process and make sure that no shortcuts are taken. There is no, you don't deviate from the 79A process. That is our responsibility. Hello. I fully agree with the point you made, and the committee has its own fiduciary duty, and doing best is what can be expected of committee. But then I'm just raising as a question, does it also call for some special committee which is also playing a role beyond managing committee to support the development efforts? Is that the thought which is being considered? Like, for example, we have one architect lady who has lot of expertise. So maybe she becomes a part of that committee. Gaikwad ji is able to understand it. So if we have debated this with the PMC also, and that even from a management perspective, the more touch points you introduce, the more complicated everything becomes. Every single member has the same rights and responsibilities as every member of the managing committee. You are no different than me. You are no different than the chairman or the secretary. So if anybody has the expertise, with every transparency that is there, tender is open. He will be announcing that the draft tender will be circulated shortly for people's review. Everybody has the rights to suggest anything that you want, and it will be incorporated if it makes sense. If it makes sense to the PMC based on their experience of doing these projects, every member's suggestion will be considered. Nobody will be kept out of this process. So by introducing concepts like subcommittee or second special committee, we are only going to keep it more complicated. Every member is there. All major decisions and negotiations will happen only in the presence of the SGM. So we don't see the value of creating any separate management bodies here, that this will be one committee, this will be another committee. It just complicates the matter then. That is our opinion. not sure what Hello? others have to say in this matter. एक मिनट मैडम, अच्छा ये जो है एक मिनिट हॅलो बोला. मी काही त्यांना प्रेशराईज करके त्यांना डिलोमराईज करत नाही. दिस इज द सिम्पल आहे. आता पारेख साहेबांना नॉलेज आहे. मी विचारलं तर त्यांनी सजेस्ट केला पाहिजे. आम्हाला SGM ला स्पेशल सगळे मेंबर्स आलेले, त्यांना माहिती आहे की नाही मी जे बोललो असेल 90% मेंबर्सना कळलं पण नसेल, 99 ला पण कळलं नसेल. तर समथिंग तुम्हीच हे सॉर्ट आउट करून दिलं पाहिजे आणि ते केलं पाहिजे. तुम्ही त्याच्यावर बोलतात ठीक आहे, ते सिम्प्लिफाय करायला मी बोललो, तर एवढं रागायची काही गरज नाही, बुमाबुम करायची. आणि सजेशन आहे स्पेशल ठेवली घेतला आम्ही आणि तो जो रिपोर्ट तुम्ही सांगितला असं आम्ही BMC वाल्याला सजेस्ट केलं, हे केलं, ओके. थोडी ऑब्जेक्शन घेतलं नाही ऑब्जेक्शनचं नाही. आम्ही मीटिंगला येतो डिस्कशन साठी
करायची काहीच गरज नाही. कोणी हमारे बोंबाबोंब काही केलीच नाहीये. तेच आता बोलतो. बोंबाबोंब कोणी केले? आम्ही हे कोणी नाही केली. खतम बोंबाबोंब करतो केलीच नाहीये. बोंबाबोंब ऑलवेज साऊटिंग करतात. लास्ट मीटिंग मध्ये पण मुआम केली होती. हे बघा मी बोंबाबोंब वगैरे हा. केलेलं नाही, स्पष्ट भाषेत. ठीक आहे, स्पष्ट, मी पण स्पष्ट भाषेत बोलतो. युजलेस माणूस. तू युजलेस. राठोड साहेब, हे जे तुम्ही जे बोलताय ना हे खरोखरच चुकीचं आहे. जी मीटिंग व्यवस्थित चाललेली आहे, ऐका आम्ही डिस्कशन करतोय, डिस्कशन करायला देतोय आणि इथे एवढं सगळं काय करतोय, तरी तुम्ही जर नाही चुकीचं, पण त्याने तुम्हाला चुकीचं काय बोललेलंच नाही. विचारतो, प्रेमाने विचारतो, त्यांनी काय तरी चुकीचं पण बोललं नाही तुम्हाला. आणि इथे 99% नाही. राठोड साहेब, आणि मागच्या वेळी ते काय बोलले होते? बोललं ते नाही इंग्लिश तुम्हाला. बोलता येत नाही, इंग्लिश लिहिता येत अरे नाही. इंग्लिश भाषा आणि वापरायची इथे का? संबंध कुठे आला? अरे मेंबर लास्ट टाइम बोलले का तुम्ही बोलले काय नाही काय लास्ट टाइम मीटिंग व्यवस्थित झालेली आहे. त्यालाच बोलले होते. तुम्ही जे आहे ना हे इश्यूज करायचे हे करू नका. तुम्हाला कोणी रागाने बोललेलं नाहीये. मांजरे साहेब, तुम्ही विषय डायव्हर्ट करू नका. नाही डायव्हर्ट कसला, समोरच डायव्हर्ट प्रेमाने बोलतात. करा. 90% मेंबरला मी जी डिस्कस करावं. अरे पण तुम्हाला त्याचं उत्तर दिलं आम्ही, त्याच्यामध्ये क्वेश्चन केलाय का? नाही येतं उत्तर. नाही का बघा, तुम्ही जे काय बघा मीटिंग जे ठेवली जाते, लास्ट मीटिंगला तेच ठरलेलं की बाबा मीटिंग कशाला ठेवतो, डिस्कशन. तुम्ही बोलताना आम्ही कुठलं काय क्वेश्चन केलं तुम्हाला? ते मी मग जस्ट तुम्ही विचारलं विचारलं त्यांना, आम्हाला हे नको. मी म्हणून विचारलं त्याला का लागलं. सिव्हिल इंजिनियर नाहीये म्हणून त्याला का लागलं. पीएमसी जे आपण ठेवलंय त्याच्यासाठीच ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कुणी हा. विचारलं क्वेश्चन ऑलवेज अरे प्रेमाने बोलतो. काय विचारतो आम्ही तुम्हाला त्याच्यावरती काही क्वेश्चन आम्ही म्हणालोच नाही, काय विचारलं म्हणून. आणि त्यांनी जे इंटरेस्ट दिला, कारण की आपण कार्पेटिव्ह एरियावर ऐका, करतो, ऐका, मोफा बघा. लागणार, ऐका. आपणाला का बेनिफिट मिळाला पाहिजे ना. नाही तुम्ही जे म्हणताय ना, तुम्ही जे काय विचारलं तर आम्ही काय त्याच्यामध्ये म्हणत नाहीये. तुम्हाला पीएमसी उत्तर देतोय, जे काय ते त्यांना माहिती आहे ते सांगताय तुम्हाला. आणि दुसरा मैडम, कमिटी आप जो बोल रहे हो ऐसा होता नहीं है, उसका रीजन बताता हूँ. जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं है तुम लोगों को, तो और करके दूसरा और ये करना है क्या? अपने को जो रिडेवलपमेंट प्रोसीजर है एकदम स्मूथली लेके जाना है. इसके लिए 21 दिन हम लोग ने दिया हुआ है मेंबर्स को. 21 दिन में जिसने जिसको भी सजेशन देना है. जो नहीं दिया इसके लिए हम लोग ने फिर से इधर प्रोजेक्टर रखा हुआ है. क्यों रखा है? जो दिन वो नहीं थे आज डिस्कशन हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है. लेकिन इसमें जब भी क्वेश्चन करना है ना, सब कमेटी करके क्या और जो हो रहा है उसमें भी और भी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे. लोगों को विश्वास रखना बड़ी चीज है, नहीं तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे विश्वास नहीं रखते तो ये सब चालू होता है. सर विश्वास का मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया है. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर कोई एक्सपर्ट्स है लाइक लास्ट टाइम. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 21 दिन दिए थे. 21 दिन के बाद में हम लोग ने और 8-10 दिन एक्स्ट्रा दिए थे. कोई भी देखिए कभी भी कुछ भी होता है, कमेटी कभी भी फोन करते हैं, हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है. जिसके क्वेरीज है उनको मेल किए, उनको हम लोग ने पर्सनली फोन भी किए. ऐसा नहीं है कमेटी किसी के साथ भेदभाव करना है या करना है. हमको जो भी करना है कमेटी के साथ काम करना है, मेंबर्स के साथ काम करना है, और जो भी आगे बढ़ेगा वो एसजीएम में ही पास होगा. कोई कमेटी पास करने वाली नहीं है. आई अग्री विथ यू सर. ना मैंने भेदभाव का पॉइंट बोला, आपको बता रहा हूँ, ना मैंने विश्वास की बात की. तब विश्वास है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग देखिए असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स. अगर मुझे हाँ बातचीतें हो रही है बहुत. हाँ अगर आप लास्ट टाइम नहीं थे, लास्ट टाइम हाँ हम ऑनलाइन थे सर. हम 79 सब चल रहा था. हाँ सर हम रुस्तम जी घुस गया. हम ऑनलाइन थे सर. 79 किसको याद ही नहीं था सर. हम मतलब होता है नहीं सर, डेमोक्रेसी और उसमें ना डिस्कशन तो होगा ही. मैं सिर्फ उतना बोल रही हूँ. मेरा क्या कहना है, अगर इस तरह का आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ रही हैं और एसजीएम है, स्पेशल जनरल बॉडी है रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट, क्यों नहीं आप ये चीज पूछ लेते हैं कि जो भी सब कमेटी या स्पेशल कमेटी, टेक्निकल कमेटी बनाने के फेवर में कितने लोग हैं और कितने इसका अपोज कर रहे हैं. एक बार ये प्रोजेक्ट होने ऑलमोस्ट कितना 4 मीटिंग्स हो गया है. हाँ बराबर है. अभी वो सब करके क्या करना है आपको, सब डिटेल्स ऑफ मेंबर्स को आ रहे हैं. शुरुआत अभी हुआ है सर, एक्चुअली शुरुआत अभी हुआ है. सुनिए ना, टेक्निकल भी जो देना है, कोई मेंबर्स को रुकाया हुआ है.
नहीं वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन तो फिर जो देखिए क्या होता है, स्पेशल मैं बताता हूं आपको। एक मिनट सर, एक दो कमेटी आती है ना बाद में, कमेटी और वो जो कमेटी है उनका जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आगे जाके वही आपस में ये करते हैं, तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है कि नहीं नहीं बढ़ाना नहीं है? 2-4 की 4-5 की बात ही नहीं हो रही। अगर एक स्पेशल कमी सुन लीजिए, जो भी देना है आपको सजेशन, आप राइटिंग में नहीं, देना नहीं, है, देने दीजिए। सबको सब कुछ पता नहीं है सर। तो जो बट पता है जिनको उसको तो नहीं, सबमिशन नहीं, कर सुन सकते लिया, हैं ना। हाँ इसीलिए तो अगर स्पेशल कमेटी में अगर जानकार 3-4-5-6 लोग अगर आते हैं, आप एक चीज सुन लीजिए मेरी बात, तो वो इस पर स्पेशली फोकस करेंगे। आपको ये पूरे 112 की जरूरत नहीं है। जो आप स्पेशल कमेटी बनाएंगे उसमें जो 4-6 लोग जो कि जानकार हैं वो स्पेशली उसको अभी फोकस अभी ये करेंगे और सब आपके चीज सामने मैं रखेंगे। मैं आता हूँ ना, हाँ। ये सब अभी बात करें 79A के लिए कितने लोग ये कर रहे थे? 79 कोई अभी बात ये कर रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, ये अगर सब 79 अगर में आपने है। पॉइंट, एक मिनट सर, अगर आपने पॉइंट रेज किया है तो मैं करना नहीं चाहता था इस पर बात, लेकिन आपने अगर ये इशू रेज किया तो मैं बताऊं। नहीं, बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं, होता है सुनिए सुनिए सर, करते एक नहीं है। मिनट, लिसन मी सर। जो अलग तरह से 79 बात ए करना नहीं, चाहते हैं। 79 ए ये शुरुआत मैंने करी थी। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट, राइट? मैंने सब क्या लास्ट- बोला? देखिए, नहीं नहीं, सुन लीजिए लास्ट सर, मीटिंग सुनिए में सब सुनिए सर, discussion मेरी हो बात। गया इसके ऊपर। नहीं नहीं, हो गया, इसीलिए मैं बात में चुप था, मैं कुछ हो बोल गया, नहीं रहा। हो गया भाई। नहीं सुन लीजिए, पूरा discussion अगर हुआ, आपने ये कहा कि वो मीनिंगलेस नहीं था, वॉट एवर आई हैड स्टार्टेड दैट वाज नॉट मीनिंगलेस। लिसन टू मी सर, 79 जैसे प्रचला ने एक चीज बोला अभी कि जो शुरुआत होनी अभी से सही ढंग से होनी चाहिए। टेक्निकल चीज उसने उठाया, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन ये 79 की बात अगर ये चीज है, 79 प्रशांत माने चेयरमैन ने उसमें ग्रुप में डाला था। जब मैंने उसको पढ़ा, मैं सिर्फ अब्रोड था, मैंने वो जो उस दिन ऑनलाइन ज्वाइन किया था, तो मिस्टर नितिन ने, सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर, ये ना मैं बताता हूँ, देखिए सुनिए, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ये खाली सर 79 के ऊपर अभी डिस्कशन मत करो। जो लास्ट मीटिंग में जो भी डिस्कशन होना है, सब कुछ हुआ है। हो गया। आई एम विद Complete यू, हो गया है। आई एम विद यू फॉर दैट, इसके लिए पर- क्योंकि इसके आपने 79 ने शुरू किया इसीलिए बोला मैं। नहीं नहीं वो नहीं, मैं बात इसके लिए कर रहा था, ये डिस्कशन करने के लिए नहीं बात कर रहा, चूंकि मैं वो बता रहा हूं आपको। आपने अब 79 फॉलो कर लिया है, मिश्रा इसलिए ये जो जी, मीटिंग मिश्रा आपने जी, बुलाई है दैट इज ऑल राइट। दूसरा जी, मैं क्यों बता रहा हूँ, जो भी डिस्कशन होना है पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके ऊपर जो नहीं होना वो भी बात हो गया हुआ है, वो फिर से यहाँ पे करके मीटिंग में अपने हाँ, तो ये चर्चा शुरू नहीं करनी, 79 ने लाना नहीं चाहिए आपको, हाँ, नहीं लाना चाहिए आपको फिर वो, जरूरत भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये अगर स्पेशल कमेटी की बात है, बात कर तो रहा हूँ, आप पूरे जितने लोग यहाँ एटलीस्ट प्रेजेंट हैं उनसे आप हाथ खड़े करवा लीजिए कि स्पेशल कमेटी के फेवर में कौन है कौन नहीं है। लेकिन इसके लिए तो बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, क्यों करना चाहिए था, मैं वो बात कर रहा था। अभी इतना सब प्रोसीजर किए, सब कुछ हुआ, सबको एक एक महीना पुण्य दिया, तभी कोई आगे नहीं आ रहे, तभी तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। सर लेकिन जो आप कह रहे हो स्पेशल कमेटी नहीं बनानी है, तो जो जिसको नॉलेज है वो जब ये आपका डिस्कशन होता है, वो मीटिंग की जो एजेंडा होती है इसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए, वो स्पेशली जो 2-3-4 पर्सन है जो इसको इंटरेस्ट है वो कमेटी में ले लीजिए ना डिस्कशन के लिए। बुलाएंगे, अब ना किधर बोले किसी को। ये जो बात हो रही थी कि डॉक्यूमेंट जो है आपको सबको जाके देखना है, देख सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देना है, दे सकते हैं। उससे अच्छा जो एक्सपर्ट है उसके अच्छा जो एक्सपर्ट है, हाँ, उनको 79 का इशू आया ना, उसमें 79 इशू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसी की अभी जो बात हो रही है कमिटी में, जो जिसका इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको नॉलेज है, उसको हम कमिटी में इंटीग्रेट क्यों नहीं करें? इसी सिर्फ इसी के लिए ऐसे कौन है नहीं, हाँ, like फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी रीडेवलपमेंट, उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस, बिल्डर का टैक्स इम्प्लीकेशंस, वो एग्रीमेंट पढ़ने का वो हमारा एक्सपर्टीज है। इन्होंने जो आर्किटेक्ट के कैपेसिटी में जो भी कुछ उनका एक्सपर्टीज था, तो वो उनको सेंट्रल पॉइंट रख के, हमें भी पता है कैसे सिंपल मैनर में आप लोग को, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उसका एक्सपर्टीज जो है अपने पास, वो क्यों हेल्प नहीं कर रहे? फिर हम कर रहे हैं ना, वो लेवल तो आया ही नहीं ना सर। नो सर, देन यू हैव वन टच महीने में, मैडम एक महीने में कोई नहीं आया सर। वो जो एरिया का था हमने पढ़ा, तो अभी भी आप सब टाइमिंग दे देंगे, सबको टाइम मिलेगा। जिसको भी एक्सपर्ट जो अपना हेल्प करना चाहता है उसको हम लोग वेलकम करने वाले ही है। और टेंडर डॉक्यूमेंट अभी भी बता रहा हूँ, टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी ड्राफ्ट करके हो गया हुआ है। अभी अनऑफिशियल में बता रहा हूँ, ये अभी ये 2-3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे माजरे जी, में। हाँ, एक मिनट,
ये डिस्कशन जो हो रहा है, तो एक क्वेरी था कि दिस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। आपने 21 दिन का 21 डेज दिया था, फिर 8 to 10 डेज दिया। अभी आज अननेसेसरली इट वाज ऑल एग्रीड। तो ऐसा है कि सिचुएशन, बिकॉज इट एसडीएम है, हम लोगों को, मुझे भी बोलना है कि किसी और का कुछ क्वेरी है, आप टाइम थोड़ा दे सकते हैं कि ये फाइनल है, आपने जो आज एग्रीड हो गया दे रहे हैं ना अपन क्या नाम हाँ, तो वही है। क्योंकि आज जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया, इट वाज ऑल एग्रीड, बट नाउ आफ्टर द डिस्कशन जो निकलता है कि किसी को और कुछ बोलना है, टाइम दे दीजिए ना। काम तूने किसी को ये नहीं बोलने हाँ, बस बस यही बोल किसको क्या बोल दीजिए, रहे हैं? आप बोल दीजिए, बस उतना ही है। आई तूने थिंक किसी को बोलने के लिए रुकाने मीटिंग हाँ। उसके लिए ही रखी जाती है। हाँ, तो सभी को मेंबर्स भी बोलेंगे, आपको भी हम लोग बताएंगे कि ऐसा हुआ है, पीएमसी जो भी हमको रिप्लाई देंगे, तो टाइम दे दीजिए थोड़ा, उसके बाद हो जाएगा। सबको टाइम दे देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। हम्म। और दूसरा, जिसको भी इसमें हेल्प करना, मैडम बोले टैक्सेशन के हिसाब से उनको टेंडरिंग जाएगा, जो अभी अब बात करेंगे तो मैडम तो अपने को हेल्प करेंगे। तो लास्ट टाइम भी बात हुआ था, बराबर है ना? तो वो स्टेज पे तो आने दीजिए ना। बाद में एक मिनट वो आने के बाद आपको हेल्प आपका नहीं लेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा हेल्प नहीं ले रहे, तो बात हो सकती है ना। तो ये जो पॉइंट में आज नंबर 1 होता है, मैं बताता हूँ, ये ना मीटिंग का एजेंडा रहता है अलग और डिस्कशन अलग तरह जाता है। हाँ सर, बराबर है। एक मिनट, जो आपने जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, जो एग्रीड हुआ है, सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसका ऊपर में लाइन एक रह सकता है कि और किसका है, तो 2 वीक्स के अंदर में आपको कुछ क्वेरी देगा तो पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, अभी तो आज सैंक्शन करना, अपने को मिनिटाइज करना है। हाँ, तो ये मिनिटाइज करने के बाद किसका क्वेरी रहेगा तो एंटरटेन नहीं होगा, यही तो डिसीजन में एसडीएम होने वाली है। हाँ, तो कोई भी डिसीजन होगा। नहीं, मुझे क्वेरी था मांझी जी कि आज का जो हो गया तो लोग सब टाइम रहेगा, एक एक महीने का टाइम रहेगा ही रहेगा सब। हाँ, बस तो लोगों, क्योंकि एसडीएम में फाइनल हो गया तो फिर कोई क्वेरी का आएगा तो नहीं होगा। अभी टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें बाद भी अपने को 20 एक महीना देना है, ये 20 दिन या 1 महीना या 15 दिन, जो भी वो मैं अनऑफिशियल बाद में बात करने वाला ही हूँ। तो अभी जो पहला एजेंडा है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे, वो डिसीजन ले ले वे। और तो क्या है, मिसगाइड करना है या क्या करना सर, है, मिसगाइड ना, मिसगाइड का बात नहीं है, तो आप बता दे सर, एक मिनट होता है। एक मिनट, तो आप बता दीजिए कि अगर है तो किसको क्वेरी है, तो आपके पास ईमेल लिख दे। नहीं करेंगे सर, मैं trust- बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मिसगाइड त्रिभुला जी, मैं आप क्या बोल नहीं- रहा हूँ, जो भी नहीं सर, ये बात करते, सर जो rules एजेंडा है उसके ऊपर बात करते हैं, बाद में दूसरा बात कर लेंगे। एजेंडा तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना। नहीं लास्ट टाइम हुआ ना सर, ऐसा क्या बात कर, लास्ट टाइम तो हुआ ना। तो नहीं लास्ट टाइम तो हुआ ना, आप नहीं डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पे कौन बात नहीं कर रहे थे, सब लोग। क्या होता है, जो डिस्कशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर करेंगे ना, तो फिर क्या होता है, पूरा मीटिंग जो अच्छी तरह चलती है ना, उधर कुछ थोड़ा ये डिस्टर्ब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। पॉइंट रेज हुआ है तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। नहीं लोगों को किधर, नहीं लोगों को हम लोग किधर रुका रहे हैं? लेकिन नहीं हम लोग किधर लोगों को रुका रहे हैं बात करने में? नहीं हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं, इसमें मांजरे जी, डिस्कशन करते रहे, मैं बात कर रहा हूँ। मांजरे जी, आई जस्ट वांट टू साइट दिस एग्जांपल। मैंने जब कारपेट एरिया पे ऑब्जेक्शन उठाया, आप लोगों ने क्या देखा कि कारपेट एरिया ओवरऑल कम हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर अस। आप लोगों ने ये अज्यूम किया, लाइक एज अ कमिटी, जो कि मुझे पता चला एज कमिटी मेंबर्स, आप लोगों को सबको लगा कि ये हमारा लॉस है, सो यू डिड नॉट थिंक ऑफ इट। बट what they are saying कि if there is a person on the committee who knows certain facts, they can discuss it with the PMC directly. सामने मेरे पास कब इंफॉर्मेशन पहुंचा है, मेरे ऑब्जेक्शन उठाने के 40 दिन के बाद मेरे पास फोन आया है कि आपका सॉर्ट हो गया होगा। अपने आप कैसे सॉर्ट हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्शन था। complete. नहीं, ये भी and I'll support her. The point is that if there is somebody along with you, no subcommittee is required. I think it is called something advisories they are called. I'm not even saying you have to take me. मेरा काम अब तक खत्म हो गया, अभी इसके बाद तो बिल्डर्स का काम होगा। हाँ, प्लानिंग आएगा, I'll be there for seeing my plan, obviously. But their point is that if there are people who are a part of those meetings, like as advisors to you,
मैम हुई कि उनको लीगल पता है, अगर मेरे को पता है कि हाँ रिगार्डिंग डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन मुझे पता है, तो इफ वी आर देयर during those discussions, it ends there, it like finishes then and there. We don't have to wait for the rest of the 21 days and 41 days and all those things. देखिए ना, अभी देखिए। लीगल वो बाकी सबके नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। smaller queries एक will मिनट मैं raise बताता from हूँ, there. रुकिए ना अभी। मैडम से मेरा पहले भी बात हुआ, उनको मैंने क्या बोला, तभी बोला जब भी जो आपके पास से हेल्प लेना है जरूर आपको बुलाएंगे। बात हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होता है, देखिए जब भी जरूरत है ना, आपके साथ बात हुआ, बाद में जो आपका क्वेरी है कम आया, हम एग्री करें कम है, हम लोग बिल्डर को एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। Agree नहीं नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, हम लोग इसमें एग्री करें। पीएमसी के साथ हम लोग डिस्कशन, सुनिए ना, आप सुनेंगे तो ना। पीएमसी से का डिस्कस कर लिया, इसमें बोलते हमारा इतना प्रोजेक्ट हम लोग ने किया हुआ है, अपन एरिया फाइनलाइज करने के बाद अपने को बिल्डर के पास उसके ऊपर ही अपने को ये लेना है, बराबर है। ये लॉस और फायदा वो सेकेंडरी बात होगी, लेकिन अपने को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपने को ये एरिया के ऊपर ही आगे जाके अपने पास जो एरिया आएगा उसके ऊपर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मांजरे उसमें साहब, कोई कम नहीं हो सकता। एक मिनट, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि अगर हमें जरूरत होगी तो मैं मैडम से कांटेक्ट करूंगा, मैं मैडम को बुलाऊंगा समझने के लिए। व्हाई दिस? मैं टाइम दे रहेंगे ना। नहीं, सुनिए क्यों सुनिए, नहीं मेरे देंगे? एक मिनट सुन लीजिए बात मेरी पूरी। आपने कहा कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम जिसके पास एक्सपर्टाइज उसको हम बुलाएंगे। हमारा ये कहना है कि ये अगर 4-5-6 जन की अगर कोई एक कमिटी ऐसी या ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स बनता है, उनको जो चीज लगता है वो सो मोटो आपको पहुंचेंगे कि यहां पर देखिए ये चीज ऐसे होना चाहिए, आप बुलाएंगे। ये क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि ये जो ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होगा ये आपको बोलेंगे कि इसमें ये फ्लॉ लग रहा है या ये बेटरमेंट के लिए हो सकता है, आप इसको देखिए। अभी मिश्रा जी, मैं आपको एक ही बताता हूँ। हाँ, ये सब होने के बाद एक ही मेंबर क्या, दो 6 मेंबर क्या, पूरा 112 को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ है। आपको एक दो दिन के हिसाब से आप ये बात करेंगे। नहीं, तो, आप तो एसपीएम मैं में क्या बोल रहा हूँ, बुलाइए, लेकिन ये तो एडवाइजरी हर मेंबर, एक मिनट, हर मेंबर्स को हम लोग ले रहे हैं। क्यों नहीं वो लोग आएंगे, आप लोग को बताएंगे? हर एक मेंबर को पता नहीं है, जिनको पता है उनके आएंगे ही ना, जिनको एक्सपर्टाइज तो है नहीं, उनसे नहीं, तो आप कांटेक्ट करिए। मेरा एक कहना है, इतना साल से जब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कमेटी अभी जो बात हो रही है, जब भी जिसकी जिसकी जरूरत पड़ी तभी तभी हम लोग ने उनका गाइडेंस लिया हुआ है। नहीं ऐसे नहीं है। और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो जो सब कमेटी बनी थी ना, इसके पहले भी रिपेयर्स में बनाई हुई थी, कुछ काम की नहीं आई हुई। और इसमें क्या होता है आपको बताता हूँ, सोसाइटी में ये जो काम करते हैं ना, उसमें भी काम आगे बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंस है। और जो भी मैं अभी भी मीटिंग में बता रहा हूं, जो भी टाइप का अपने को हेल्प कर सकते हैं मेंबर, हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारे साथ आके बैठ सकते हैं ना। क्यों सर नहीं वो कर सकते हैं? इंटेंसिटी उसमें वो उसमें क्या नहीं नहीं, आती मैं है। बता रहा हूं। अगर आप ग्रुप बनाएंगे उसमें इंटेंसिटी रहेगा। नहीं, अभी भी हो रहेगा, तभी भी रहेगा। 112 मेंबर्स है, एक दो नहीं है, 112 मेंबर्स है। आप ये जो काम कर रहे हैं, ये हम लोग जानी साहब में विंग वाइज, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको एक बता रहा हूं, विंग वाइज हम लोग ने बनाए थे। विंग वाइज कोई काम नहीं करते, बाद में उसके हिसाब से और काम बढ़ते जाता है। इसके लिए कमेटी काम कर रही है, आपको सब जो आप बोलेंगे वो सब काम कर रही है। आपको जो डॉक्यूमेंट जो आने के बाद कुछ क्वेरी है, आप फोन कीजिए, कभी भी आप अपन बैठ सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन ये सब करते हैं ना, बाद में उसमें काम करने में बहुत दिक्कत आती है। हम लोग ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इसके लिए बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अरे भाई, रिपेयरिंग के टाइम बहुत कुछ हम लोग ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इसके लिए बता रहे हैं। अरे भाई, रिपेयरिंग के समय में हम लोग भी थे, और यहाँ 112 मेंबर, सबको नॉलेज नहीं है, तो लेट देयर बी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अरे लेकिन आपको जो भी एवरीवन इज सेइंग, एक मिनट, कितने लोग एक्सपर्टीज है उनके नाम बताता हूं, सबको हम लोग बुला लेंगे। बस सबको बुलाएंगे, नाम दे दो, नाम दे दो। एक मिनट, just straight away don't deny that you don't want to make the committee. कौन एक्सपर्टीज को अपने साथ काम करना है ना, नाम दे दो, सबको बुला लेंगे। She is not agreeing.
शी इज सेइंग दैट शी इज नॉट हम नहीं एग्रीड। बोल रहे, सबको जो बोलते हैं कि हम ये काम के लिए टाइम देंगे, ये काम के लिए देंगे, या पूरा प्रोसेस में टाइम देंगे, सबको बुला लेंगे। बोलो, सबको बुलाएंगे। हाँ? क्योंकि वर्मा जी जो सर, कुछ हुआ है ना, मांजरे साहब, हाँ। आप एक बार कर लीजिए ना, जो 4-5 है जो लोग भी ये क्या बोला है, वॉलंटरली तो आ रहे हैं नाम उसको दे दो। नोट कर मैं लीजिए। क्या बताऊं, नाम दे दीजिए, हाँ। सबको हम लोग बुला लेंगे। दे दो नाम, कौन कौन है, क्या करना है, दे दो नाम, दे दो नाम, तो मैं तो बोलूंगा, मैं नाम दे दो। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो, नाम जिसको टाइम है, टाइम देना चाहता है, नाम दे दो। मैं किसी का नाम नहीं बोलो, कोई भी जिसको टाइम देना है नाम दे दो, उसको हम लोग बुला लेते हैं, बस बुला लेते हैं। क्या है, जिसको टाइम अपने मर्जी से नाम दो कि हमारा इसमें टाइम दे सकेंगे, दे दो नाम, चलो तो उनको एक वर्क तो एक जो है वो दे देंगे। मैं टेक्निकलिटी बोल रहा हूँ उनको पेपर देने के असाइन बाद तो करना पड़ेगा ना कि जो इनको एक्सरसाइज जो भी करना है वो करके हमारे हमको हेल्प करे, बस नाम खुद बोलो कि ये मैं इसमें काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। गीता बेन आ रही है, मेरे ख्याल से प्रचला शर्मा आ जाएंगे, टेबरेवाला जी आ जाएंगे, सबको बुला लेंगे। जो आगे प्रोसेस होगी ना, एक मिनट, अरे सर देखो 2 जन को है ना, एक 2 जन का ही नाम आ गया अभी, बराबर है। सुनो सुनो, अभी मैं मिश्रा जी आपको एक चीज बताता हूं, आप इसका उसका नाम बता के वो सब मत करो। जिसको टाइम देना है वो टाइम दो, उसको हम लोग बुला लेंगे। हाँ, उसको हम लोग बुला लेंगे। मिश्रा जी, मैं अभी जा रहा हूँ यूएस भाई, मेरा नाम दोगे तो फंस जाएगा मैं। नहीं, जिसको टाइम है वो देखिए, ये सब कमेटी नहीं है, ये ध्यान में रखिए, इसमें सब कमेटी नहीं है, उनका हम लोग हेल्प ले लेंगे। Manjare ji, can I make a suggestion? It's a middle path. Let's not even look for a subcommittee or anything. As an experimental, I suggest for the next 2 meetings that you are doing, please let's suggest 2 or 3 people expertise, like Prajla is there, Geeta Ben is there, and somebody else who can do next meeting. Let's just call them. वही तो बात कर That's रहा it. हूं That's ना, all. वही हाँ, तो बात करें ना। we don't even have क्या to बोला, solve that. They will be part of that उनको meeting. जब ना? भी रीडेवलपमेंट का रहेगा ना, तभी हम उनको बुला लेंगे। एक्सपर्ट का आन दो, हाँ बुला लेंगे ना, उसमें ये नहीं है। किसी का सजेशन लेना, उनका गाइडेंस लेना, हमको कुछ गलत नहीं लग रहा है। तुम्ही स्वतः सांगा साहेब, आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही। मिश्रा जी, आप किसी का नाम ऐका, नाही होगा, तुम्ही मला या। का मला नाव द्यायचं हरकत नाही, पण मी सध्या इथे राहत नाही, म्हणून मला येण्या जाण्यामध्ये वेळ नाही। ऐका, आणि आपण तुम्ही अनुभवलेलं आहे। ऐका, माझा अनुभव असा आहे ना, त्या मीटिंग तुम्ही 9:30 वाजता रात्री करणार, असं तो थोडा मग साहेब, टाइम बघा, होतो। ही सोसायटी जनरली आम्ही असताना सगळ्यांनी ऐका मी पण भरपूर वर्ष होतो कमिटीमध्ये, आम्ही जनरली संडे ठेवायचो मॉर्निंग टायमाला, म्हणजे थोडा लेट ठेवायचो 10 10:30ला, तर डेट टाइम कम्फर्टेबली आपल्याला 2-3 तास मिळायचे। आणि आताच्या पण मीटिंग संडेला होतात, इमर्जन्सी काय असेल तर संध्याकाळी ठेवलं तर जातं. रात्री बाकी थोडं डिफिकल्ट होत होतो नाहीच. आणि ट्रॅफिक पण भरपूर असतो हायवेवर। तुम्हाला बघा, तुम्हाला इंटरेस्ट आहे मी मदत करायची, येऊन नाव द्या. मदत करायचे म्हणजे काय, तसं नाही की हे आमच्या अंगावर आले, कुठे अडला, कशाला, आम्हाला असं काही नाही, आम्ही काय म्हणालो, कारण की सजेशन दिला त्यांच्या आन्सर, अजून पण मी सांगतो त्यांच्या आन्सर मला सॅटिस्फॅक्शन झालेलं नाहीये। बिंग हे माझी त्याला माहिती नसेल, पण यांचं नाव आहे ना, त्यांच्या मी बीएमसी ऑफिस मधून काढलं होतं, म्हणून मी सगळ्यांना सांगितलं की यांना सजेस्ट करा, कारण की आपला कमिटीमध्ये होता, दुसऱ्याला द्यायचा, आता तो डिस्कस करायचा नाही, पण त्यांनी जे केलं ठीक आहे। आपल्याला बघा बेनिफिट डिसिजन आपण इथे घेतोय, चालेल, हे डिसिजन आपण पुढे त्याप्रमाणे पुढे काम करणार, बरोबर है ना। जो भी 2 जन का नाम आ गया, हाँ, 2 नाम का नाम जो है, let them come on their own personal, whoever is come, 2 names is I think to begin with, let's start that ना। Why do we have any group at all? हम लोग अभी देखिए 3 जन के नाम है, गायकवाड 4, हे लक्षात घ्या, ही सब कमिटी नाही, लक्षात ठेवा, नाहीतर काय होईल उद्या जाऊन। हाँ, नहीं, सजेशन आपका जब भी लगेगा आप लोग को हम लोग बुला लेंगे, बराबर है। हॅलो, देखिए क्या होता है, डिस्कशन करना है एक मला विचारायचं होतं, सब कमिटी पासून तुम्हाला काय त्याची काय असतं ते मला सब कमिटी आल्याच्या त्यांना पावर नसतो, पावर नसतं, काय नसतं माहितीये, सगळं माहितीये, पण सब कमिटी केल्याच्या नंतर डिस्प्यूट कुठला होऊ नये ह्याच्यासाठी आपण सब कमिटी म्हणत नाही।
मेंबरची आपण हे फक्त 4 नाव घेतली म्हणून 4 नाव असं नाही, बरोबर आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त पण कोणाला सजेशन द्यायचं तर त्याचा पण आपण वेलकम करू दिला, नाही त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. ऍक्च्युली काय आहे, जे सब कमिटी के काय तुम्ही सांगा. मला तर प्रचलानी पहिल्या दिवशी सांगितलं तर मला जरा डॉक्युमेंट्स बघायला द्या, त्याला शेवटपर्यंत मिळालेच नाही. मग असं न करताना पॉझिटिव्हली तुम्हाला म्हणतोय, तुम्ही जेव्हा जेव्हा हे असे तुम्हाला डॉक्युमेंट दिले जातील, ज्याच्यावरती तुम्हाला डिस्कशन, पहिले तुम्हाला पेपर दिले जातील, त्याच्यावरती जे तुमचे सजेशन घेऊन यायचे ते आपण डिस्कस करू, म्हणजे तिथे टाइम पण नाही लागणार, बरोबर आहे ना. हा ते ऍडव्हान्स मध्येच होणार. बघा बघा, जे आता आपण, मी पहिलंच काय म्हणालो, जेव्हा आपण आता एक म्हटलं तसंच तुम्हाला 15 दिवस महिन्याचा आपण टाइम म्हणतोय, तेवढं टाइम देऊ. त्याच्यामध्ये त्यांचं सजेशन येतं वेळ घेऊन येतील. म्हणजे साहेब याच्यामध्ये बेसिक आहे की ज्याला नॉलेज असेल त्यांनी चेक केलं तर एवढं डिस्कस करायचं पण टाइम होत नाही. एसजीएम मध्ये 90% पब्लिकला कोणाला काही काही नॉलेजच नसतो. पण आता आम्ही पास पण होऊन जातो. मला सांगा, मग मी सिंपल विचारलं नाही तर काय का हे एवढं डिस्कशन नाही बघा. हे जर तुमची क्वेरी आहे तेव्हा जेव्हा तुम्ही पाठवली असती तर त्याचा आन्सर तुम्हाला पहिला लास्ट मध्येच बघितलं, कारण की report आपले लोक काय एवढं क्वेरीज द्यायची नाही. एवढं चांगलं रिपोर्ट दिलं म्हणून आम्हाला हा, आणि याचं नाव आहे पलासच. ठीक है, ये एजेंडा अपन फाइनल कर लेंगे, बराबर. हाँ हाँ, यूनानिमसली करना पड़ेगा. नाही नाही, तो माझ्या ऑब्जेक्शन आहे बाबा. तो एफएससी तो फंजिबलचं मिळालं वोटिंग लेंगे, हाँ ले लो, करेंगे, उसमें क्या है? वोटिंग ले लो. हाँ वोटिंग करेंगे. क्योंकि वो बेनिफिट मेंबर्स को मिलना चाहिए. कौन सा? फंजिबलचा जे 1100 स्क्वेअर मीटरचा मी बोलतो ना, तो देत नाही. तो मे बी बिल्डरच्या फॅसिलिटी मध्ये होऊ शकेल. जेव्हा बिल्डर होईल त्याच्याकडून आपण आधीच केलं जेव्हा तर आपण आपल्याला करू, बघा बघा, फायनल जेव्हा आपण नाही, करणार आहोत तेव्हा आधीच- डिस्कशन होईल. आपण जेव्हा पकडलं तरच मिळेल ना पुढे. आपण पकडलंच नाही तर बिल्डर कशाला देईल स्वतःहून. पण हा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपण बिल्डरला कशाला देतोय? अरे बाबा, आपण आपला जे कॅल्क्युलेशन मध्ये तसं नाही. आपला अभी भी अपना तो कमी है ना एफएसआई. देखिए देखिए, जो कमेटी को जितना अच्छा काम करना है उतना कर दे, लेकिन मेंबर्स बोलेंगे तो अपने को ऐसा करना है. देखिए उसका रिजल्ट ऐसा है, जो भी करना है मेंबर्स का बेनिफिट्स के लिए करना है, बराबर है. ये इसमें कहाँ पे भी जाके डिस्प्यूट नहीं हुए, अपने को जितना मेंबर्स को बेनिफिट दे सके वही अपने को डिस्कशन करना है, वही डिसीजन लेना है, और कुछ नहीं है. बीच में क्या होता है मालूम है? नहीं वो तो होना ही है ना. नहीं वो तो होना ही है. ये तो उन्होंने भी बताया ना, अभी. एक मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, फंजिबल का बेनिफिट जो मिल सकता था पूरा पकड़ लिया हुआ है, कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता है. बट यस, जो बोला गया कि यस विल निगोशिएट विद द डेवलपर, और इसमें और कितना बेस्ट हो सकते हैं वो करना है. तो रिवाइज फिजिबिलिटी की बात ही नहीं है. हम लोग ने ये पकड़ने के बाद हम लोग ने पकड़ा. हाँ, बिल्डर कोई सेलिब्रेट ज्यादा पकड़ेगा वो सब में चेंजेस आएगा, दैट इज टू निगोशिएट. तो कोई रिवाइज की बात नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी पकड़ के ये पूरा पकड़ा हुआ है. जस्ट एक बोला कि वो रिवाइज करके मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर लूँ करके, और कुछ नहीं. थैंक यू. करण, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि जब बिल्डर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा वो हम लोग के साथ शेयर करेगा नहीं, नॉट विद द एसजीएम एटलीस्ट. नहीं, नॉट विद एनीवन. मुझे भी नहीं करेंगे, वो तो अपने लिए बनाते हैं और उसके बेसिस पे आपको सिर्फ एक ऑफर देते हैं. Correct. नेगोशिएशंस तो जो होंगे वो हमारे कमर्शियल्स के बेसिस पे होंगे, नॉट रियली आपने क्या पकड़ा है और क्या नहीं उसमें पकड़ा. कभी गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं. एग्जैक्टली. क्योंकि वो तो अपना अलग ही, हाँ, तो वो बस बोलेगा मेरा वो ऑफिस चीज़ तो एक्सपेंस अपने ये है, बदल मेरा खर्चा वो तो अपन जाए. अपने को सिर्फ कमर्शियल निगोशिएट मतलब हमको इतना एक्सपेक्टेड है, हमको इतना मिनिमम चाहिए, जो होता है सब जगह. So what I understand, what everyone, like whoever is raising the question, Rathod ji is raising the question, what he's trying to say is what I understand, or if I have to explain it, it would be like I would be giving a detailed breakup of all the calculations that you have given. I know because there is a huge backup that goes into this calculation. वो शायद उस डिटेल को समझना चाह रहे हैं कि इसके पीछे क्या कैलकुलेशन के डिटेल्स है, अभी कहाँ पे क्या डिडक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब मे बी अभी प्रैक्टिकली अगर आप स्टेप बाय करेंगे ना, तो मैंने FSI 0.5 TDR हर एक सब कुछ एक्चुअली पकड़ा हुआ है.
ये सिर्फ एक कैलकुलेशन 35% जो फंजिबल क्या था ऑब्वियसली उसमें नहीं रहता है, ये तो बोला करके हम लोगों ने समझाया है, क्योंकि बहुत बार इतने टेक्निकल से मेंबर्स जाते नहीं और एक्चुअली इट्स बोलते हैं ना उनको समझ भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनका ये एक्सपर्टीज भी नहीं है आज के तारीख में। बट प्रैक्टिकली जितना आप लोग इन डेप्थ दे सकते थे उतना दे चुके हैं, लेकिन अगर कुछ भी क्वेरी हो, अगर आगे जाके भी, ऐसा नहीं कि आज है, अगर आगे जाके भी कुछ लगता है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। भले आज फिजिकली हम लोग एडॉप्ट भी करते हैं, लेकिन आगे जाके लगता है कि भाई अभी भी कुछ पॉइंट ऐसा पीछे से स्ट्राइक हुआ तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, हम लोग आके उसका जवाब भी दे देंगे, उसका भी प्रॉब्लम That नहीं। was one of my suggestions that even if at a later date, मतलब आज हमने एजेंडा को अप्रूव कर भी दिया, पर कल को उठ के मान लीजिए कि किसी को भी कैलकुलेशंस में कोई इशू लगा कि ये गलत है, कुछ आप है, मुझे पूछ सकते हो, तो वो क्लैरिफिकेशन एट अ लेटर डेट होना चाहिए उस चीज का। मैम हाँ। उसका आप टेंशन मत लो, अगर फिजिबिलिटी आज हम लोग, मुझे आपसे टेंशन की बात नहीं है, इट्स लाइक अ मैटर ऑफ मिनिटिंग इन डाउन कि ये तो अप्रूव हो चुका है, तो अभी मतलब इट हैज टू बी रिवर्टेड एंड री डिस्कस्ड एंड ऑल दोस इश्यूज आर गोइंग टू कम अप देन। नहीं, सिर्फ एरिया बढ़ने घटने का बात नहीं, उसमें एरिया का छोड़ दो, इसमें एग्जिस्टिंग कैलकुलेशंस में मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट जो अभी हमें दिया गया है, आपने जो हमें 21 डेज का टाइम दिया, सर एक सेकंड उसके बाद भी अगर किसी को कुछ मिलता है तो डिस्कस होना चाहिए वो सर चीज। मैम नोटेड, आपका कुछ भी पॉइंट रहेगा वापिस हम लोग जनरल बॉडी में मिलेंगे ही, और बीच में भी कुछ क्वेरी रहेगा वी कैन डिस्कस, और कमेटी मीटिंग भी बहुत सारी हुई, अब जब भी टेंडर तक पहुंचेंगे उसके बाद कमेटी मीटिंग भी 2-4 होने वाली है, तभी भी अगर कुछ बीच में पॉइंट आएगा कुछ रहेगा तो विल डिस्कस एंड क्लोज इट। हॅलो, अच्छा मांजरे साहेब, आमचे 2 फ्लॅट आहे बाजूबाजूला, तर जेव्हा रिडेव्हलपमेंट केलं तेव्हा लॉटरी बेटरी काढली, तर एक इथे आलं, तसं नाही, ते थोडा बेनिफिट केला ऐका हे आपल्याला नंतरची गोष्ट आहे साहेब. नाही, ते कन्सिडर करा, नाही तर राठोड साहेब जास्त बोलतात, त्याला एक 5वा माळावर द्या, ऐका, एक 15 माळावर. आम्ही ह्या याच्यावरती असतो, जोच आता आम्ही जे पण मेंबर्स डिस्कशन करतात ना साहेब, त्याच्यासाठी मीटिंगमध्ये हा वेळ तेच सांगतो. आता जेव्हा पण तुम्ही बोलत होता आम्ही तुम्हाला डिस्टर्ब केला का? क्वेरी समोरून आल्याच पाहिजे तर आपलं हा प्रोजेक्ट चांगला जाईल. जे ज्यांना माहिती आहे ते इथे जर डिस्कस केलं तर आपला त्याच्यातून रिझल्ट चांगला येईल. आम्ही त्याच्या अगेन्स्टला कधीच बोलत नाहीये. जो कोई भी क्वेरी यहाँ पे पूछेंगे ना तो अपने लिए फायदा है उसको अगर हम लोग इग्नोर कर ही नहीं है. और दूसरा जो मैडम आप जो बोल रहे हैं ना कैलकुलेशन का, अपन मिनिटाइज वो कर रहे हैं. जो भी फिजिबिलिटी में जो कैलकुलेशन जो भी चेंजेस आएगा वो आगे जाके चेंज होगा. चेंज नहीं है, ये एक्चुअल फिजिबिलिटी अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे. जो भी चेंजेस रहेगा, जैसे रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज होगा उसके हिसाब से भी होगा. नहीं मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. कैलकुलेशन में चेंजेस ये आने वाला ही है, नहीं आने वाला ऐसा नहीं है. मांजरे साहेब, हा एक जे कॅल्क्युलेशन आहे तो खाली बेज आहे खाली, आणि जो बिल्डर सांगितलं ना, बिल्डर देईल. पण माझं म्हणणं काय होतं की आपल्याला आधीच आपलं परफेक्ट असेल, पण आता बिल्डरचा जो येईल तर याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त मिळायला पाहिजे आणि वर्केबल झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण मिनिटाइज त्या टाईपचं करतोय. त्यासाठी अनलेस SGM मध्ये आता किती झाले, 8:45 झाले, आपला 10 मिनिटात काम झालं असतं ना. आपण साहेब आता तुमची क्वेरी आपण पहिलं करून ठेवलं असतं ना. हे पहिलंच जे सब कमिटी, नाही तेच मी म्हणतोय, जे तुमचं क्वेरी होती ती तुम्ही जर तेव्हा दिली असती तर तुम्हाला आन्सर पण आला असतं, आपल्याला तिथे 5 मिनिटात बोलून पण झालं असतं ना, असं म्हणतोय. म्हणून मेंबर्सना रिक्वेस्ट करतो, जे पण काय असेल ना क्वेरीज येऊ द्या, रायटिंग मध्ये येऊ द्या, ते आपल्याला PMC ला देता येतील, त्यांच्याकडून आपण रायटिंग मध्ये घेऊ, आपल्या रेकॉर्डसाठी पण चांगलं होईल. ते आपल्यासाठी चांगलं आहे ते साहेब. ज्याची पण क्वेरी असेल आली आपल्याकडे तर रायटिंग मध्ये आपल्या रेकॉर्डला येते ना, ती रेकॉर्डला वेगवेगळं आपण याचं प्रिंटआउट काढून ठेवतोय, सगळे फाईल मध्ये सगळे पेपर्स ठेवतोय आपण. कधी पण त्याच्यावरती जाऊन डिस्कशन झालं तर आपल्याला त्याच्यावरती बोलता पण येतं ना. म्हणून हे आता आपण इथे हे करून घेतलं, कॅल्क्युलेशन काय चेंज असेल काय असेल ते आपण त्याप्रमाणे मिनिटाइज करून घेऊया. आणि चौघांची नावं आहेत, बरोबर आहे. त्यांना आम्ही जेव्हा हे लागेल, म्हणजे रिडेव्हलपमेंटची असेल, डॉक्युमेंट दिल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती काम कराल, बरोबर आहे राठोड साहेब. त्याच्यानंतर तुम्ही आम्हाला पण फोन करा, आम्ही तुम्हाला विचारू याच्यामध्ये काय काय आपल्याला सजेशन्स आहेत, काय काय ते आम्हाला सांगा, बरोबर आहे ना. त्याप्रमाणे मग पुढे जाऊ, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. आणि 104च काय 112 मधून अजूनही देऊ शकतात, ज्यांनी नाव नाही दिलंय तेही देऊ शकतात.
असं कुठे आपण म्हटलं की चौघांनी दिलं नावं तर चौघांनीच आपल्याला हे दिलं पाहिजे. 112 मेंबर म्हणून कोणीही देऊ शकतं. आपण ते काय ठेवत नाही की त्याने बोलायचं नाही. तो आता हे हा बोला. आई थिंक मैंने एक सेकंड मेल भी इसके रिगार्डिंग लिखा था बिकॉज आपका जब एजेंडा में आपने अभी आज का हमारा सेकंड एजेंडा ये है अप्रूव द फीजिबिलिटी रिपोर्ट. टेक्निकली इस फीजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूव करने की जरूरत क्यों है हमें, जब ये हमारे इसके बेस हमने सिर्फ कारपेट एरिया फाइनल किया है. नहीं नहीं, देखिए एजेंडा है तो मिनी टेस्ट करना पड़ेगा. वो अलग बात है. मिनी टेस्ट कैसे करना है, नहीं नहीं, मिनी टेस्ट कैसे करना है वो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है. This is my question, that what is the point of feasibility report? फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 79 है. फिजिबिलिटी आप अप्रूव लिखो या एडॉप्ट करो, कुछ तो करना पड़ता है. उसके बाद ही द सेकेंड स्टेप गोज फॉर टेंडरिंग. अगर फिजिबिलिटी नहीं हो तो मैं टेंडर में कैसे जा रहा हूँ? तो वी नीड टू एडॉप्ट, दैट्स द प्रोसेस ऑफ 79 है कि पहले फिजिबिलिटी अप्रूव हो रहा है, उसके बाद टेंडर जा रहा है, उसके बाद टेंडर फ्लोट कर रहे हैं. दैट्स द प्रोसेस. अगर बिना फिजिबिलिटी अप्रूव किए हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं? तो दैट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस. लेकिन आगे जाके अगर कुछ क्वेरी रहेगा वी कैन ऑलवेज डिस्कस. बट नहीं नहीं, मिनी टेस्ट वैसे टाइप से होगा. नहीं नहीं, मिनी टेस्ट मैडम सुनिए ना, देखिए क्योंकि feasibility report is a report which doesn't need an approval. It has been presented, it has been accepted, that noted. हाँ, मतलब whatever. I don't know the legal terms and. मैं क्या जो भी है अपने को मिनी टेस्ट करना है. सेकंड आप एक बार लॉयर को पूछ लेना. हाँ हाँ, फिजिबिलिटी में क्या लिख सकते हैं, मतलब नोटेड, एडॉप्टेड, आई डोंट नो, जो भी लीगली लिख सकते हैं. लीगल ओपिनियन लेके वो जो बोलेंगे वो आप लिख देना, जो भी लिखा रहेगा, वॉट एवर लीगल सेज. क्या प्रोसेस है उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते. हाँ लीगल बराबर है सर, लीगल जो बोलेगा वो डाल क्योंकि दो. अपने को मिनट्स करना है, उसका अपने को सबमिशन रजिस्ट्रार में भी देना पड़ता है. ये सब प्रोसेस अपने को कंप्लीट करना है. क्या है, मुझे लगता है कि उसमें एक्सेप्ट नहीं करना है, नोटेड लिखना है, वैसा नहीं है. जो मिनिटाइज होता है वो अपने को रजिस्ट्रार में भी सबमिशन होता है, और आगे जाके भी जो कैलकुलेशन चेंज होने वाला है कि वो कुछ भी होना है वैसा ही अपने को एक करना है. प्रचला बिफोर पीएमसी अपॉइंटमेंट 79A में सब कमिटी निमना चाहिए था. सब कमिटी ने जो इनका रिपोर्ट जो है पीएमसी का करके वो प्रेजेंटेशन करना चाहिए स्पेशल एजीएम में. अभी इनका अपने को आज जनरल मीटिंग में अपने को अप्रूव करना पड़ेगा, या तो अप्रूव समझो के एक्सेप्ट करो. चलो नाही, त्याच्यामध्ये साहेब कसं आहे, अडॉप्ट असं नाही, एक्सेप्टेड करायचं असतं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला लिहायला लागेल जो फिजिबिलिटी मध्ये काय पण चेंजेस असतील ते पुढच्या प्रोसेसमध्ये ते चेंज होईल असं आपल्याला मेन्शन करायला लागेल आणि ऍक्सेप्ट करायला लागेल, तर आपण पुढची प्रोसेसला जाऊ ना. कसं आहे, ज्या प्रोसेस आहेत त्या आपण इग्नोर करून चालणार नाहीत, आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत. हाँ, एक्सेप्ट करूँ त्याच्यामध्ये मेंशन करना पड़ेगा अपने को कि जो भी कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा वो अपनों को चेंज करके आगे का प्रोसेस होगा. वो वैसा मिनिटाइज होता है और करना पड़ता है, क्योंकि ये सब अपना जो ड्राफ्ट मिनट्स है ना पूरा रजिस्ट्रार के पास भी भेजना पड़ता है. तो उसमें जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. उसमें एक आप क्लाउड डाल देना ना कि उसको जो भी है ऑब्जेक्ट जो एडवोकेट के पास से ले लेंगे, सब करके तो आप उसको अप्रूवल में डाल लो. मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवोकेट के पास से वर्डिंग उनका ले लेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि अपन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा. तो एडवोकेट के पास से वर्डिंग ले लेंगे. इनकॉर्पोरेट करके देन यस, प्रॉपर बराबर वर्डिंग है, डाल के उसको बराबर है, बराबर है. तो ये करके प्रोपोज बाय सेकंड एड बाय दे दीजिए, ॲडव्होकेट करून हे करून घ्यायचं आणि वर्डिंग त्यांच्याकडून लिहून घ्यायचे मिनिट्सची. और जो भी कैलकुलेशन है उसमें आगे जो भी चेंज आए आ जाएगा. हाँ चलेगा. अभी करण भाई जा रहे तो किसी को क्वेश्चन होगा तो. थैंक यू सो मच. और भी कुछ करिएगा तो ऑब्वियसली और मिलते रहेंगे. और थैंक यू. हाँ थैंक यू सो मच. हाँ, अभी दूसरा एक मैं अनऑफिशियल एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आप हाँ प्रोपोज बाय सेकंड बाइट दे दो ना. प्रोपोज बाय ना ऑब्जेक्शन साहेब त्याच्यामध्ये आपण लिहितोय, आपण त्याच्यामध्ये आपण लिहितोय ना चेंजेस काय ते. हा दुसऱ्याचं घेऊ, त्याला काय. बघा प्रोपोज बाय सेकंड बाय म्हणून त्याने काय हे केलं असं होत नाही हो. हा हा ना, ते वर्डिंग आपण त्यांच्याकडून घेऊ ना. त्याच्यानंतर कसं आहे बघा साहेब,
हे आपण जे काय काम करतोय पुढच्या प्रोसेसला कुठला आपल्याला हे होणार नाही त्याप्रमाणे आपण काम करतोय. कुठलाही जाऊन त्याला तिथं तो वर्डिंगचे प्रॉब्लेम पण नाही आला पाहिजे, हे पण बघितलं पाहिजे. हाँ, फर्स्ट बाय सेकंड बाय बोलिए ना. हाँ चौधरी साहब और झाले ना, ओके थैंक यू. और अभी है ना दूसरा एक डिस्कस ऐसा हो रहा है, मैडम जो आप जो बोले ना वो बाजू का प्लॉट का, वो उसके साथ हमारा बात चल रहा है और उनके साथ भी बात किया हुआ है. जो अपने को बेनिफिट होगा तो अपन उसमें जाएंगे वाले, और अपने को उसमें कुछ यूज ही नहीं आने वाला है तो उनके साथ अपन जाने वाले है नहीं. बराबर है. और ये अभी सब जो डिस्कशन होगा तो आपके पास भी हम लोग ये सब डिटेल्स भेज देंगे. और दूसरा अभी एक बता रहा हूँ, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो भी ड्राफ्ट टेंडर डॉक्यूमेंट्स एडवोकेट के पास से अप्रूव करके लिया हुआ है. वो अभी हम लोग ये 2 दिन में बहुत पेजेस है और सब ये डिस्कस करने के बाद हम लोग जेरोक्स करेंगे. अभी जेरोक्स किया हुआ नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 112 को. और वो हम अभी अनऑफिशियल है, वो मिनिटाइज नहीं होगा. कितना दिन तक अपने को टाइम देना है वो अपन जनरली बता दो. उसके बाद अपने को नेक्स्ट एजीएम टेंडर के लिए करना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. तो अभी टेंडर का कॉपी हम 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबको. तो कितना दिन देना है? नहीं जल्दी करें, देखिए 15 दिन देंगे, 8 दिन, जो आप बोलेंगे वो दिन देंगे. हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं. अरे ड्राफ्ट टेंडर पाठवायचं आहे आपल्याकडे तयार केलेला, ॲडव्होकेटने दिला ना. काय हा केला कोण? हा ड्राफ्ट टेंडर है विशाल, 1 महीना देना है. नहीं 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 जानी साहब कैसा है, सब लोग बोलेंगे उतना दिन देना देना है, कोई बोलेंगे 10 दिन 15 दिन, जो बोले वो दिन रखना है. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. नहीं नहीं वो क्या है, जब भी आएगा ना उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग का अपन ये कर सकते हैं ना, डिसाइड कर सकते हैं ना. क्योंकि क्या देखिए पीएमसी के पास पहला ड्राफ्ट आया अपने पास, 30 दिन हम लोग ने एडवोकेट को दिया 30 दिवस द्या. जो बोलतील ते 30 दिवस देऊ, 30 days. तीस दिवसात साहेब ते डॉक्युमेंट्स काय करत बसणार आहेत? उगा- बघा बघा जो चेक करणार आहे ना तो बराबर करत असतो. हा हा 2 दिवसात येईल. ड्राफ्ट टेंडर 2 दिवसात येईल. काय आहे हा ड्राफ्ट आहे, बरोबर आहे. ड्राफ्ट आल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये लोकांचे सजेशन येतीलच ना. 21 दिवस घ्या, 21 दिवस 21 21 दिवस ओके. हे काय मिनिटाईज नाही करायचं आपल्याला. हा हा 2 दिवसात करून घेऊ. हाँ बात हुआ ना 21 डेज का, 21 डेज. नहीं उसमें भी आपको बता रहा हूँ 21 डेज में जो भी क्वेरी है, 1 मिनट सबको बता रहा हूँ, जो भी क्वेरीज है प्लीज राइटिंग में भेजिए, उसका अपने पास एविडेंस रहता है और उनको उसका जो आंसर जाता है ना उसके ऊपर भी उनको स्टडी करने में टाइम मिलता है. यहाँ पे डिस्कशन में उतना बाद में अपने को टाइम मिल जाता है. मेल करेंगे तो अच्छा रहता है. पीडीएफ भेजेंगे ना, वो भी भेजेंगे, वो भी देंगे. नहीं नहीं क्या होता है आपने नहीं नहीं टूरेला साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स है साइन लेना पड़ता है. जो भी प्रोसेस है सबका, जो ड्राफ्ट टेंडर अपने घर में दिया उसका सिग्नेचर लेना पड़ता है. वो अपने पास फाइल में मेंबर्स का साइन का कॉपी रखना पड़ता है. इसके लिए सब प्रोसेस है. सॉफ्ट कॉपी भी आएगा ही, उसमें कुछ ये नहीं है. तो 21 डेज में वो अपन करेंगे. और लेकिन राइटिंग में प्लीज राइटिंग में दो, और मेल राइटिंग में मेल दे दो तो अच्छा रहेगा. सीओडीचं झालं का क्लिअरन्स? ते नाही झालं ना, अजून पण नाही झाले ना. करतात एवढे. नाही नाही घाय तसं नाही का, बघा साहेब कसं आहे, घाय करायचा हा प्रश्न नाही आहे.
आपल्याला टायमिंग तेवढा पुढे जास्त टायमिंग लागणार आहे. हे झाल्याच्या नंतर आहे ना पुढे जाऊन आपल्याला खूप टाइम जाणार. फिजिबल असेल रिडेव्हलपमेंट तरच कोणी बिल्डर आणि टेंडर करेल ना. आपण एवढी घाई करून पण एवढं घाई का करू? घाई असं नाही आहे, पण लोकांना मग नंतर परत 2-2 महिने पुढे जाऊन वाढत जाणार आणि जो डिसिजन हात तिकडचा येईपर्यंत आपण पेंडिंग काही करणारच नाहीत ना. टेंडर काढणार बिल्डरसाठी आणि इथे काही प्रोग्रेसच नाही असेल तर बिल्डर पण कोणी हात घालणार नाही असं माझं म्हणणं आहे. असं त्या स्टेजला तर आपल्याला जावं तर लागेल ना. स्टेजच आपण कंप्लीट नाही केलं तर पुढे कसं जाऊ ना आपण. स्टेज एक 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 कंप्लीट करत जाऊ पुढे. बरोबर आहे. Thank you, members. With this, we conclude the meeting. Thank you.